कर ही नहीं सकता, इसके बस का ही नहीं है, ये वही रिलेटिव है। जो सवाल उठाते हैं कि ये 12th में तो एपेरिक में तो निकाल नहीं पाया, 1 साल ड्रॉप करके साल खराब कर लिया, पैसा खराब कर लिया, वही रिलेटिव है। एक्चुअल में होता कुछ और है, लेकिन रिलेटिव अपनी नजरों में कुछ और चीजें देखते हैं। मोशन में भी वही होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है जो कि आगे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये भाग रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आलसी है बैठा हुआ, ऐसा नहीं है, भाग रहा है। अब इसका कोई रिलेटिव है, इसका मामा है। अब इसका मामा क्या है, वो आगे चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ बी। जब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालोगे तो असल में ये रियलिटी नहीं बताता रिलेटिव कभी भी रिलेटिव कभी भी सही चीजें और रियलिटी नहीं बताता। वो क्या करता है, आपकी वेलोसिटी जो होगी वो दुनिया को बताएगा, आपकी जो वेलोसिटी होगी वो दुनिया को बताएगा, लेकिन आपकी वेलोसिटी में से खुद की वेलोसिटी सबट्रैक्ट करके, मतलब अपनी बुराई भी आप में जोड़ देगा। तो होगा VA माइनस VB, VA बोलिए 10, VB बोलिए 20 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। तो आप ग्रोथ के लिए आगे भाग रहे हैं, लेकिन रिलेटिव दुनिया को बताएगा नहीं नहीं वो तो 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे आ रहा है। यही तो होता है रिलेटिव मोशन, और क्या होता है। तो जो रिलेटिव मोशन हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, वो रिलेटिव मोशन अब इस लेक्चर में क्या हो जाएगा, 2D में पढ़ेंगे। 2D में जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रिलेटिव तुम्हारे पीछे तुम्हारे मोशन के डायरेक्शन में या तुमसे अपोजिट भाग रहे होंगे। यहां तुम्हारे रिलेटिव मोशन मतलब किसी एक का मोशन दूसरा आदमी देखेगा, दूसरा आदमी बैठा नहीं होगा, वो भी कहीं चल रहा होगा। बस पहले स्ट्रेट लाइन में एक लाइन पे ही चल सकते थे दोनों, अब ऐसा भी हो सकता है बी इधर भाग रहा हो और ए को देखे, ए इधर भाग रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिवर मैन प्रॉब्लम। ये 2D रिलेटिव का एक बहुत ही स्पेशल केस है। आज तक इसको सबसे मुश्किल टॉपिक मानते थे, लेकिन आज मैं आपको इस पे PhD में करा दूंगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। आप कहोगे कहां है सवाल ला रिलेटिव मोशन रिवर मैन प्रॉब्लम का, ला सवाल ला। नहीं मिला मोक्ष तो मोक्ष को घर से लाएंगे और तुमसे मिलवाएंगे, जोरदार तरीके से रिवर मैन प्रॉब्लम आपको समझाएंगे, एकदम सामने दिखा दूंगा मैं कौन सा फॉर्मूला क्यों ऐसा है, कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल फील के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 मिनट थोड़ा सा बात कर लेते साहब, है ना। तो रिलेटिव हमेशा उंगली उठाते हैं तो चलता है, उनकी बातों पे ध्यान मत दो। दुख तो तब होता है जब तुम खुद ही उंगली उठा दो अपने आप पे। तुम कहते हो सर होगा या नहीं होगा, सर डर लग रहा है। देखो ये सारी चीजें हर इंसान के दिमाग में आता है, और जब ऐसी चीजें दिमाग में आए तो वहां पे बैठ के सिर्फ 2 बातें सोचो कि अगर मैं बैठ के ये चीज सोचता रहा, और सबके दिमाग में आ रहा है, अगर मैं बैठ के सोचता रहा तो टाइम खराब होगा, और उस टाइम को यूज करके मैं आगे बढ़ूं पढ़ूं तो वो कल मेरा बेहतर हो सकता है। देखो जब तक तुमने अपना 100% नहीं दिया है तब तक तुम कौन होते हो खुद पे ही उंगली उठाने वाले। मैं तो बस ये कहता हूं, क्या आपने 100% अपना दे दिया? क्या आप जितना मेहनत कर सकते थे वो कर लिया? नहीं सर वो तो करने की सोच रहे, तो पहले ही कैसे डिसाइड कर लिए कि होगा कि नहीं होगा? पहले वो करो तो सही, है ना। तो खुद अपने आप पे उंगली मत उठाओ, ठीक है। चलिए रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन के बारे में बात करते हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला यहां पे एज इट इज वैलिड होगा। रिलेटिव मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था ना आपने, बहुत सारे सवाल किए थे, वो फॉर्मूला यहां पे एज इट इज वैलिड होगा। बस एक ही करेक्शन होगा कि वहां पे या तो सिर्फ एक्स एक्स में दोनों बॉडी चल रही थी, या तो वाई एक वाई में दोनों बॉडी चल रही थी। इसमें बॉडी एक्स और वाई दोनों में चलेगा। तो सर क्या करेंगे इसमें, क्या करना, रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन में ऐसे लिखो, रिलेटिव मोशन इन 1D प्लस कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। जो आपने 1D में रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट पढ़ा है सेम टू सेम एज इट इज वही चीज यहां पे लगेगा। रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो आपने पढ़ा है एज इट इज सेम टू सेम वही चीज यहां पे लगेगा। बस चेंज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ वेक्टर चेंज हो जाएगा। मतलब अब यहां पे आई कैप जे कैप वाली बात भी ऐड हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं होगा। फॉर्मूला वही रहेगा। देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। जो बाद में लिखते हैं वो हमेशा होता है ऑब्जर्वर। वो क्या होता है, ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी, क्या किया इसने, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, अब तो अपन जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अगर आप ध्यान से सोचे VAB तो क्या होता है VAB, सर VA माइनस VB। अच्छा VB क्या होगा, तो VB होगा VBA, सॉरी VBA क्या होगा, VB माइनस BA। तो ये दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली क्या है, उल्टा है। नहीं उल्टा दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं, विद नेगेटिव साइन आएगा। VAB बोलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VA माइनस VB, यही तो लिखेंगे आप बेटा। हाँ सर
माइनस बाहर रहने दे। VVA क्या होता है, तो जो पहले है उसकी वेलोसिटी पहले लिख देते हैं, माइनस VA आ जाएगा। ओके बेटा, अब ध्यान से देखिए, जब माइनस को अंदर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू विथ नेगेटिव साइन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। A जो B के लिए ऑब्जर्व करेगा, B A के लिए उतना ही ऑब्जर्व करेगा, लेकिन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये रटा रटाया टर्म है। अच्छा, आर ए बी क्या होगा सर, आर ए बी पोजिशन वेक्टर होगा, ये होगा ए का पोजीशन। जब भी आप जिसको पहले लिखते हैं उसको पहले लिखिए, बाद में जिसको लिखते हैं उसको बाद में लिखिए, ये तरीका होता है लिखने का, कोई खास बात नहीं है। अब आते हैं सवाल पे, है ना, क्वेश्चन से समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ रामलाल, ये रामलाल की वेलोसिटी है, कितनी है रामलाल की वेलोसिटी बताइए। वेलोसिटी ऑफ रामलाल इज इक्वल टू -3i प्लस 4j। अगर ढंग से देखें तो ये सिर्फ x एक्सिस में चल रहा है, y एक्सिस में चल रहा है कि xy प्लेन में चल रहा है, तो आप साफ साफ देखिए ये xy प्लेन में चल रहा है। अगर आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो किधर जा रहा होगा बताइए सर, ये जा रहा होगा कहीं इस तरफ। देखिए ना बेटा, I निगेटिव में है और J पॉजिटिव में है। ये है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रामलाल, रामलाल इधर भाग रहा। एंड वेलोसिटी ऑफ पिंकी, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ पिंकी। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पिंकी? वेलोसिटी ऑफ पिंकी इज 4i प्लस 3j। बताइए तो पिंकी की वेलोसिटी किधर है, तो पिंकी का वेलोसिटी I में भी पॉजिटिव और J में भी पॉजिटिव, कहीं ना कहीं इस तरफ होगा। ये वेलोसिटी ऑफ पिंकी है। चलिए साहब, ये वेलोसिटी ऑफ पिंकी है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। अब आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ रामलाल, रामलाल की वेलोसिटी पूछा है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। रामलाल की वेलोसिटी पूछी गई है, लेकिन उसकी रिलेटिव पिंकी के रिस्पेक्ट में। अब पिंकी रेस्ट में है या मूविंग है, पिंकी खुद इस डायरेक्शन में चल रही है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन या वेक्टर एडिशन। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। रामलाल का वेलोसिटी पिंकी के रिस्पेक्ट में, ये चीज़ें मैंने 1000 बार आपको समझाई है। वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी होगा वेलोसिटी ऑफ रामलाल माइनस वेलोसिटी ऑफ पिंकी। कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला बहुत ध्यान से यूज करना है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रामलाल सर, ये रहा -3i प्लस 4j। ये रामलाल की वेलोसिटी लिख ली, माइनस वेलोसिटी ऑफ पिंकी। वेलोसिटी ऑफ पिंकी ये है 4i प्लस 3j। ढंग से देखेंगे, जब ये माइनस अंदर चला जाएगा तो -3i माइनस 4i क्या हो जाएगा सर, -7i। ओके, 4j और -3j क्या बचेगा, प्लस j। तो ये आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। बहुत आसान है, कोई खास बात। इसका एक सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड की जरूरत क्या है सर, ये तो बहुत आसान है, वेलोसिटी ऑफ रामलाल माइनस वेलोसिटी ऑफ पिंकी। सेकंड मेथड की ये जरूरत है, थोड़ा फील लो। किसकी वेलोसिटी निकालनी है, रामलाल की। तो रामलाल की जो वेलोसिटी होगी वो लिख लो, पीछे की तरफ 3i, क्योंकि माइनस है तो पीछे की तरफ 4j ऊपर। ये प्लॉटेड है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है सर, पिंकी। जो ऑब्जर्वर होता है वो कौन होता है सर, इंसान का बच्चा। तो कैसे ऑब्जर्व करता है, जो भी ऑब्जर्वर होता है अपनी वेलोसिटी को उल्टा कर लेता है, मतलब इसको उल्टा कर लेगा। तो 4i का उल्टा क्या होगा सर, -4i। एंड 3j का उल्टा क्या होगा सर, -3j। तो ये देखो 4j और ये -3j, तो नेट क्या बचेगा सर, ऊपर j। और ये पीछे -3i -4i, तो क्या बचेगा -7i। तो सवाल को तो देख के भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, -7i और j। देखिए क्या है, -7i प्लस j। यही तो है। नेट वेलोसिटी कहाँ होगा, कुछ इस तरफ होगा। वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने बहुत जोरदार बनाया जिससे आपको पूरा फील आ जाएगा, नहीं इसके बाद आएगा। पहले सवाल देख लेते हैं। बर्ड इज फ्लाइंग विथ स्पीड 40 km/h इन अ नॉर्थ डायरेक्शन। जब भी ऐसा सवाल हो, फटाफट कोने में ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ बना लो। जब भी ऐसा सवाल हो, फटाफट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बना लो, घबराना नहीं है, बहुत आराम से पहले ये बना लो। ठीक है सर, बना लिया। उसके बाद सुनो, वर्ड इज फ्लाइंग विथ स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। लिखो वेलोसिटी ऑफ वर्ड इज वेक्टर फॉर्म में i और j के साथ। यही तो 2D का कंसेप्ट है कि 2D में मोशन मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ i और j एक्स्ट्रा आ जाता है। 1D में क्या होता है, 1D में मोशन मुश्किल होता है, लेकिन उसमें रहता है एक लाइन में ही है।
तो नॉर्थ मतलब जे कैप और 40 किलोमीटर पर आवर, तो लिखिए 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ मतलब जे कैप, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बताइए, अ ट्रेन मूविंग विथ स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर इन अ वेस्ट। अब एक ट्रेन है ना, ये ट्रेन है इधर जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आपको दिया हुआ है वेस्ट मतलब माइनस आई कैप। ये तो आप समझ गए होंगे, इधर आई कैप तो इधर माइनस आई कैप, इधर जे कैप तो इधर माइनस जे कैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो जाएगा बेटा -40 वेस्ट मतलब आई कैप। सर अब आराम से पढ़ो। अ पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन, ट्रेन के अंदर रामलाल बैठा है रामलाल कहां बैठा है? ट्रेन के अंदर। विल सी द बर्ड मूविंग विथ वेलोसिटी। तो बताओ क्या ये रिलेटिव मोशन का सवाल है? हाँ सर, क्योंकि पूछ रहा है पैसेंजर के रिस्पेक्ट में। पैसेंजर तो ट्रेन में रेस्ट में बैठा है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही पूछा है। अरे पैसेंजर कहाँ है? ट्रेन के अंदर है। तो पूछा है बस कि वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगा। अब फॉर्मूले से सवाल किया करो तुम, कोई भी यहां पे एमआर स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फालतू में फॉर्मूला भी पढ़ो और वो कंसेप्ट पढ़ो, एक ही चीज है, दोनों से आंसर सेम आएगा। हालांकि मैं दोनों इसलिए करा देता हूं कि बच्चों को चमक जाता है अच्छे से। देखो वेलोसिटी ऑफ वर्ड सर 40 जगह, वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये रहा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, माइनस फॉर्मूले का है बेटा, चलो मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। वेलोसिटी ऑफ वर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वर्ड? सर 40 जे का है, और ये बेटा माइनस है फॉर्मूले का माइनस, और ये ट्रेन की वेलोसिटी -40 आई कैप, -40 आई कैप, ठीक है सर। अब क्या करें? अब देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो देखेंगे 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप। अब आई भी प्लस में और जे भी प्लस में, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आई और जे दोनों प्लस किस में होता है? देखो आई भी प्लस जे भी प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर जाएगा, और एग्जैक्टली 45 डिग्री पे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 40 ये भी 40, तो एक्स में भी 40 वाई में भी 40, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन का, वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन हो जाएगा √40 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, मतलब 40√2। 90 डिग्री पे सेम मैग्नीट्यूड हो तो सिंपल √2 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना किधर? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर आप ढंग से सोचेंगे तो ऐसे सवाल तो मैंने आपको बहुत पहले वेक्टर में ही करा दिया था, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही करा दिया था। तो आंसर होगा 40√2 नॉर्थ ईस्ट। चलिए देखते हैं, 40 तो कैंसिल हो गया, 40√2 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगा। कई बच्चे गलती से बोल देते हैं कि सर ये आपको नहीं लग रहा कि ये नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आपका रहा नॉर्थ और ये रहा आपका वेस्ट, पीछे जा रहा तो नॉर्थ वेस्ट आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा नॉर्थ वेस्ट हो जाता अगर मैं दोनों के वेलोसिटी को ऐड करता। एक वेलोसिटी है बेटा बर्ड नॉर्थ में, और ट्रेन की वेलोसिटी है वेस्ट में, तो ये नॉर्थ और ये वेस्ट दोनों को ऐड कर देते, लेकिन ये तो वेक्टर एडिशन हो जाएगा, और रिलेटिव वेलोसिटी में वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है। अब जो सोच सकता है, जो फॉर्मूले से सीख लिया, उसको मैं जोरदार एमआर स्टार से विजुअलाइज कराता हूं। सर क्या कहता है एमआर स्टार? जो रिलेटिव मोशन इन 1D में एमआर स्टार था, वहां पे सेम टू सेम एमआर स्टार यहां पे अप्लाई हो जाएगा वहां का। सर कैसे? देखो जिसका भी वेलोसिटी निकालना उसको एज इट इज रहने दो। तो किसका वेलोसिटी निकालना है सर? बर्ड का, जे कैप 40 जे कैप, किसको रहने दो? ये रहा 40 जे कैप। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद मुझे ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ट्रेन में कौन बैठा है? इंसान का बच्चा। इंसान का बच्चा क्या करता है? अपनी वेलोसिटी उल्टा कर लेता है, अपनी वेलोसिटी उल्टा कर लेगा। तो देखो इसकी वेलोसिटी पीछे है, ये उल्टा कर लेगा, मतलब आगे हो जाएगा, बात खत्म। ये तुम्हारा 40 और ये तुम्हारा 40 जे कैप और ये 40 आई कैप, ये बीच में आ जाएगा 40√2। 40√2 मतलब ईस्ट नॉर्थ, ये रहा आंसर। वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 40√2 नॉर्थ ईस्ट इज आंसर। हो गया 40√2 आंसर, सीधा आंसर आ गया। सर ये हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, ये करिए, प्रॉपर मेथड से किया, सब कुछ लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, मैग्नीट्यूड निकाला, आंसर लिखा। हालांकि समझने वाला बच्चा बहुत आसानी से समझ जाएगा कि असल में सर आप तो हमें उल्लू बना रहे हो, एमआर स्टार जैसी कोई चीज ही नहीं होती। सच में वो आपका बच्चा को लगेगा सर इसी चीज को आप यहाँ पे गणित ना करके, झूठ मूठ का प्लस माइनस माइनस प्लस ना करके डायग्राम से बता रहे हो और क्या कर रहे हो। ये 40 जे कैप मतलब ऊपर, और ट्रेन वेस्ट में जा रहा था, तो जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसकी वेलोसिटी को उल्टा कर लेते हैं, एकदम 180 डिग्री से घुमा देते हैं और इसमें चिपका के नेट निकाल लेते हैं। सर यही तो किया आपने।
तो बहुत छोटी चीज है मास्टर, मैं कहां कह रहा हूं बड़ा है, मैंने कभी नहीं बोला। बस ये लिखो आंसर आ गया, इतना पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। और नीट का मैक्सिमम लेवल यही है और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। ये मैंने सवाल बनाया एकदम जोरदार, यहां से तुम्हें रिलेटिव मोशन की पूरी अच्छी तरीके से फील आ जाएगी। ये सवाल 10 सवाल के बराबर है। देखो ये रामलाल है और ये रामलाल, वेलोसिटी ऑफ रामलाल इज 4 मीटर पर सेकेंड से पिंकी की तरफ भाग रहा है। रामलाल कहां भाग रहा है? पिंकी की तरफ। और पिंकी है ना, पिंकी का हेयर कट बॉय कट है, कंफ्यूज मत होना, पिंकी है। पिंकी ऊपर भाग रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, ऊपर जा रही है। तो ऊपर की डायरेक्शन को जे कैप से रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसको मैं आई बोलता हूं तो इधर जे बोल देता हूं, बाय डिफॉल्ट इधर माइनस आई इधर माइनस ए, ठीक है ना बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई कैप माइनस आई कैप जे कैप माइनस ए कैप। तो पिंकी हवा में उड़ रही है। सर हवा में कैसे जा रही है? पिंकी के पास सुपर पावर है। तुम्हें क्या मतलब कैसे जा रही है? अब जा रही उड़ रही ऊपर, पिंकी ऐसे जा रही, सीधा उड़ रही, पिंकी ऊपर उड़ रही। और रामलाल पिंकी पीछे मत जाओ ना, रामलाल उसके पीछे पीछे भाग रहा। ये देखो रामलाल पीछे पीछे भाग रहा, पिंकी ऊपर जा रही और मैं यहां पे बैठा हूं। देखो एमआर, बाल नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, बाल हटा देता हूं, बुरा मान जाते हो तुम। चलो ये मैं हूं, ट्री है ये, हाँ समझते हैं सर ये ट्री है। और ये ट्री रेस्ट में है, मूविंग नहीं है। ट्री कहां है? रेस्ट में, ठीक है। रामलाल आगे भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, पिंकी ऊपर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से जे कैप की तरफ से। ये आई कैप लिख लो। अब ये बर्ड देखो कितना बढ़िया सुंदर चिड़िया है। ये चिड़िया इधर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 37 डिग्री। तो बस एक बात बताओ, रामलाल 1D मोशन कर रहा है 2D, रामलाल सीधा एक्स में जा रहा, पिंकी सीधा ऊपर जा रही वाई में, ये एक्स वाई प्लेन में। तो इस वेलोसिटी ऑफ बर्ड का 2 कंपोनेंट ले लेते हैं, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बर्ड cos 37 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ वर्ड इज नथिंग बट अ 5, वर्ड इस लाइन में जा रही 5 से, 5 cos 37 हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप। बर्ड की वेलोसिटी y की तरफ आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वर्ड अलोंग y इज 5 sin 37, 5 sin 37। बड़ा डर लगता है मुझे लिखते हो, मेरा मन था कि यहाँ पे 3 लिख दूं, लेकिन बच्चा पूछा सब कैसे 3 कैसे? अरे भाई 5 sin 37, क्योंकि इधर एंगल है, उधर कॉस कंपोनेंट जहां एंगल नहीं होता वहां साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 आई के बचेगा। ठीक है, बात खत्म। अब सुनो, अब तुम मेरे से पूछोगे कि मार बता रामलाल किधर भागते हुए दिखाई दे, तो मैं ग्राउंड पे हूं, है ना, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे पैर रेस्ट में, उस पे मैं बैठा हूं। तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू एमआर वही होगा जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, 4 आई कैप। सर ये बहुत आसान है। वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू एमआर, बोलो क्या होगा? सर 3 जे कैप। ये तो सिंपल सी बात है। वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एमआर, तो एमआर बर्ड की वेलोसिटी क्या बताएगा? वो सिंपल बोलेगा 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम एट 37 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, या कंपोनेंट बोल देगा 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप बोलना, 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, सॉरी 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप बोलना, और 5 मीटर पर सेकेंड बोलना, एक ही बात है कि अलग है? सेम है। 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री, या आगे 4 से ऊपर 3 से, एक ही बात है। इस 4 एंड 3 का वेक्टर सम ही तो ये 5 आया है। इस वर्ड का वेलोसिटी का इफेक्ट एक्स में क्या है? 4 आई कैप, वाई में क्या है? 3 जे कैप, सॉरी 4 आई कैप 3 जे कैप, सही है, जे होगा, सॉरी ये जे है, आई एम सॉरी बेटा, ये आई कैप ये जे कैप, ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। आराम से देखिए, ऐसा सवाल मैंने बनाया कि एकदम रिलेटिव मोशन आपके सामने चमक जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, और इसको एक पेज में आराम से बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला? सर लिखो वेलोसिटी ऑफ वर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल, रामलाल इंसान का बच्चा है तो वेलोसिटी ऑफ वर्ड की वेलोसिटी रामलाल के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ वर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वर्ड? सर वेलोसिटी ऑफ वर्ड इज 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल इज 4 आई कैप। तो बेटा ये 4 आई कैप से 4 आई कैप क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 आई कैप से 4 आई कैप क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा क्या? 3 जे कैप। 3 जे कैप मतलब एग्जैक्टली ऊपर की तरफ वेलोसिटी ऑफ वर्ड होगा रामलाल के रिस्पेक्ट में। एक्चुअल में बर्ड कहां जा रही? एक्चुअल में बर्ड किधर उड़ रही? सर एक्स वाई प्लेन में। इस रामलाल को बर्ड कहां जाते हुए दिख रहा? सीधा ऊपर। ऐसा कैसे? मेरे से पूछोगे चिड़िया कहां, मैं बोलूंगा चिड़िया ना एक्स वाई प्लेन में बीच में इधर जा रहा है 37 डिग्री पे। रामलाल बोलेगा अबे मार का हो गया आज,
सेट होके बैठो क्या पेड़ पे? एक दो पेड़ पे जाके बैठ गए। रामलाल बोलेगा अबे बाबा कहां, पेड़ पे जाके बैठ गए हो? कुछ भी, चिड़िया सीधा ऊपर जा रही। चिड़िया का भले ही गर्दन ऐसे है लेकिन चिड़िया ऐसे ऐसे गर्दन है लेकिन जा ऊपर रही है। चिड़िया गर्दन ऐसे है लेकिन जा ऊपर रही है। रत्ती भर, हाँ भाई रत्ती भर ये बर्ड आगे जाता हुआ रामलाल को नहीं दिखाई देगा। देखो ना 3J कैप है और इसको डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेट से कर सकते थे, 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे? 4i कैप 3J कैप, जिसके रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी निकालते हैं वो अपनी वेलोसिटी को उल्टा करता है, उसमें चिपका देता है। तो ये आगे 4i कैप था, पीछे 4i कैप चिपका देगा। रामलाल के रिस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी आगे 4 पीछे 4 कैंसल, ऊपर 3J कैप बचेगा। रिलेटिव मोशन तो सबसे आसान होता है और इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं बता रहा कि सच में सोचना मुश्किल है। कितना आसान है। रिलेटिव वेलोसिटी में जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो ऑब्जर्वर होता है अपनी वेलोसिटी को उल्टा कर लेता है। अब पहले से ही देख ले। अब मैं अगर पूछूं वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि पिंकी कहां जा रही, ऊपर, अपनी वेलोसिटी नीचे करके बर्ड में चिपका देगी। जो ऑब्जर्वर होता है पिंकी ऑब्जर्वर, अपनी वेलोसिटी उल्टा करके बर्ड में चिपका देगी। चलो पीछे 3 ऊपर 3 कैंसल, आगे 4i कैप। मतलब पिंकी को बर्ड आगे आता हुआ दिखाई देगा 4i कैप से। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड vp vv माइनस वेलोसिटी ऑफ पिंकी। बताइए वेलोसिटी ऑफ बर्ड बोलिए। सर वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज नथिंग बट 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ पिंकी इज 3j कैप। j कैप से j कैप कैंसिल हो जाएगा सर, 4i कैप बचेगा। 4i कैप मतलब आगे की तरफ, मतलब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी इज 4 मीटर पर सेकेंड आगे ईस्ट में। मतलब बर्ड कहां जा रहा? पिंकी बोलेगी आगे आ रही। हद हो गई, हद हो गई। मतलब 3 लोग लड़ रहे हैं, एमआर, रामलाल और पिंकी, तीनों आपस में लड़ रहे हैं। तू गलत तो तू गलत तो तू गलत। पिंकी मुझे बोल रही अरे बाबा सच में आज पागल हो गए हो क्या? चिड़िया इधर तोड़ने जा रही, चिड़िया तो सीधा आगे आ रही। और ऐसा होगा इस पिंकी को, पिंकी जब गौर से बर्ड को देखेगी तो बर्ड ऐसे मुंडी करके आगे आता हुआ दिखाई देगी। ये जो बर्ड है ना, इस पिंकी को कहां आता हुआ दिखाई देगा? तो पिंकी बोलेगी कि सर ये बर्ड XY प्लेन में नहीं चल रहा, बर्ड तो ऐसे ऐसे उड़ रहा है, ऐसे मुंडी बर्ड का ऊपर है, किसी को देख रही है शायद, लेकिन ऐसे उड़ रही आगे, सीधा आगे आता हुआ दिख रहा। रत्ती भर पिंकी के रिस्पेक्ट में बर्ड ऊपर नहीं शिफ्ट होगा। पिंकी के रिस्पेक्ट में बर्ड की हाइट कांस्टेंट होगी, बर्ड सिर्फ आगे आता हुआ दिखाई देगा। और रामलाल बोलेगा रामलाल हाँ भाई बता, तो रामलाल बोलेगा सर बर्ड ऐसे जा रहा ऊपर, बर्ड आगे तो जा ही नहीं रहा। मेरे से पूछोगे नहीं बर्ड तो XY प्लेन में चल रहा। अब सही कौन है? तीनों सही है। सर क्या बकवास है, तीनों सही कैसे हो सकता है? तीनों सही है अपने अपने रिस्पेक्ट में। यही तो रिलेटिव मोशन का खेल है और बच्चे इस खेल को खेल नहीं पाते। अब मैंने एक जो चीज सिखाया था उससे बड़ा आसानी से एक चीज बोला। अगर मैं बर्ड से पूछूं चल छोड़, मैंने बोला कि रहने दो, हम लोग नहीं बताते। बर्ड से पूछता है कि बताओ ये रामलाल तुम्हें कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। अब ये कभी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। सर क्यों? क्योंकि अगर आपने BR निकाला हुआ है, BR बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो RB आपको पता चल जाएगा, माइनस करके BR कर दीजिए। आपने ये पढ़ा है बेटा, RB इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ BR। और BR आपको पता है, क्या पता है? 3J कैप, तो लगा दीजिए माइनस 3J कैप। अब देखना ये सवाल मैंने कितना सोच के बनाया, ऐसे नहीं बना दिया कुछ भी। सवाल सॉल्व करने से ज्यादा होता है मुश्किल बनाना। अब तुम्हें चमकेगा और चमक जाए तो जरूर बताना कि सर एकदम PhD हो गया। सुनना आप ध्यान से। इस बर्ड से पूछो कि बर्ड बर्ड बताओ ना रामलाल कहां जा रहा है, तो बर्ड बोले कि रामलाल सीधा गड्ढे में नीचे जा रहा। पूछना ही बेकार है, कुछ भी मतलब कुछ भी। बर्ड गड्ढे में जा रहा, सॉरी रामलाल गड्ढे में जा रहा नीचे, रामलाल तो असल में आगे जा रहा। अब मेरा और बर्ड का लड़ाई, मैं बोलूंगा, मैं ईमान हूं, मैं बोलूंगा कि रामलाल सीधा आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा मुझे 4i कैप से। बर्ड बोलेगी नहीं रामलाल नीचे गड्ढे में जा रहा, वो तो सीधा नीचे जा रहा स्ट्रेट लाइन। साहब ऐसे कैसे? इतना बड़ा डिफरेंस। मुझे तो लग रहा है कि रामलाल X में जा रहा, बर्ड को लगा नहीं रामलाल सीधा गड्ढे में नीचे जा रहा। और तुम्हें लगेगा कि सर हमको समझ नहीं आ रहा। तुम गधे हो एक नंबर के, अगर तुम्हें ये फील ना आए तो। होता है ऐसा,
जरूरी थोड़ी ना है यार, तुम्हें क्या दिखेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम कहां से देख रहे हो। तुम आगे से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, पीछे से देखोगे कुछ और दिखेगा, ऊपर से देखोगे कुछ और दिखेगा, नीचे से देखोगे कुछ और दिखेगा। हर जगह पे बैठ के हर कंडीशन में सेम चीजें थोड़ी नहीं दिखेगी यार। डिपेंड करता है कि तुम देख कहां से रहे हो। हर सब दुनिया के सब इंसान को एक ही जैसी चीजें दिखेगी क्या? डिपेंड करता है कि तुम देख कहां से रहो, देखने वाले का नजर। ऐसा कहते हैं ना कि खोट इंसान में नहीं होता, देखने वालों की नजर में होता है। एकदम सही बात है। रिलेटिव मोशन में ऑब्जेक्ट कैसा दिखोगे, ऐसा भी कहते हैं ना कि मैं कैसा दिखूंगा, डिपेंड करता है कि तुम क्या देखना चाहते हो मेरे में, है ना। गालिब ने कहा था कि मैं तुम्हें कैसा दिखूंगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि तुम मेरे में क्या देखना चाहते हो। मैं कैसा बिहेव करूंगा इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। सब फिजिसिस्ट थे पहले, सब यहां से सीख के गए। अब रामलाल कैसा दिखाई देगा, ये सिर्फ रामलाल की प्रॉपर्टी नहीं बची। रामलाल खुद से पूछो, हाँ भाई तू ही बता दे यार, तू कहां जा रहा है। तो रामलाल बोलेगा मैं भागता हुआ आगे जा रहा हूं पिंकी के पीछे। बर्ड बोलेगी नहीं नहीं तू कहीं नहीं जा रहा, तू तो नीचे जा रहा सीधा गड्ढे में। अब चल, अब मैं ये निकालता हूं वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो VPB निकालने की कोई जरूरत नहीं अगर मुझे BP पता है तो। BP मतलब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी पता है तो सीधा लिख दो। ये 4i कैप था माइनस 4i कैप, मतलब पिंकी की वेलोसिटी बर्ड के रिस्पेक्ट में पूछी जाए तो बर्ड बोलेगी अरे पिंकी ऊपर कहां उड़ रही, पिंकी तो पीछे आ रही। देखो ना माइनस 4i कैप, पिंकी पीछे आ रही पिंकी पीछे आ रही। अच्छा, अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ पिंकी, P फॉर पिंकी समझ रहे हो ना, R फॉर रामलाल, वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, ये बताओ। तो एक सवाल नहीं होगा, ये सवाल कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, 4 चीजें और पूछ सकता हूं। चलो वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल। पिंकी की वेलोसिटी बोलो ऊपर 3j कैप, चलो 3j कैप। रामलाल की बोलो 4i कैप, तो माइनस 4i कैप। ये किधर जा रहा देखो, J पॉजिटिव में और I निगेटिव में। तो बताओ किस कोऑर्डिनेट में होगा इस तो रामलाल से पूछो कि पिंकी तुम्हें कहां जाता हुआ दिखाई दे रही, तो रामलाल बोलेगा पिंकी मुझे इस लाइन पे आता हुआ दिखाई दे रही। बर्ड से पूछो पिंकी कहां, बर्ड बोलेगी पिंकी पीछे जा रही। देखो वेलोसिटी ऑफ पिंकी विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, बर्ड बोलेगी पिंकी पीछे जा रही। ये बोलेगा नहीं पिंकी इधर जा रही। सबका जवाब अलग क्यों है, क्योंकि सारे अलग अलग रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अब एक चीज और मैं फील दिलाना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। रामलाल आगे कितने से भाग रहा है सर, 4 मीटर पर सेकंड से। बर्ड आगे कितने से भाग रही है सर, बर्ड का आगे की तरफ वेलोसिटी हो गया 4, ऊपर की तरफ 3। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना वर्ड आगे जाएगा, जिसको भी फील नहीं आया होगा अब आएगा। अब मैं फील को घर से उठा के लाया हूं, तेरे सामने रख रहा हूं, अब भी समझ नहीं आएगा तो अंदर घुसा दूंगा, गोली मार दूंगा सीधा। देख ध्यान से, वर्ड कितना आगे जाएगी 1 सेकेंड में, 4 मीटर। देखो 4 मीटर पर सेकेंड आई क्या, वर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी आगे की तरफ 4, रामलाल की एक्चुअल वेलोसिटी आगे की तरफ 4। तो रामलाल जितना आगे जाएगा वर्ड उतनी आगे जाएगी, इसलिए रामलाल को वर्ड आगे जाते हुए दिखाई नहीं दे रही। रामलाल की वेलोसिटी आगे की तरफ ईस्ट में 4i कैप, वर्ड की वेलोसिटी आगे की तरफ 4i कैप। तो वर्ड जब रामलाल को देखेगा, वर्ड जब रामलाल को देखेगी जो भी है, तो रामलाल उसको आगे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रामलाल जितना आगे वर्ड उतना आगे। तो एक्स एक्सिस में सेम वेलोसिटी से दोनों चल रहा है। जब दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चल रहे होते तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ये आगे 4 से, ये भी आगे 4 से। तो रामलाल को वर्ड आगे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब रामलाल की वेलोसिटी सिर्फ आगे थी, वर्ड की ऊपर भी है, तो रामलाल को ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा वर्ड। ये तो बोला था रामलाल को वर्ड कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ वर्ड विद रिस्पेक्ट टू रामलाल इज 4j है। बताओ फील आएगी नहीं है पूरा है ना। तो ये जोरदार सवाल इसलिए बना कि एकदम अच्छे से आपको रिलेटिव मोशन की पूरी फील आ जाए। चलिए अब सवाल देखिए, अ शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट। ओके, ऐसे बना लिया करो बेटा, जैसे बोले ना तो आई कैप ईस्ट, जे कैप नॉर्थ। ये आदत डाल लो लिखने का। बच्चा यही नहीं लिख पाता और कहता है सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। अरे भैया लिखो तो सही, आई मतलब ईस्ट, जे मतलब नॉर्थ, माइनस आई मतलब वेस्ट। चलो देखो ध्यान से क्या पूछ रहा सवाल, शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट, वेलोसिटी ऑफ शिप इज ड्यू ईस्ट मतलब 10i कैप, and ship is traveling due east 10 km/s. The ship is heading 30 degree east of north is always due north from the first ship.
तो स्पीड ऑफ द सेकेंड शिप इन किलोमीटर पर आवर। मजे ले रहा है यार ये। अ शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू इज 10 किलोमीटर पर आवर। बी शिप, ये लिखना यहाँ था बी, बात करना ही पड़ेगा इनसे एक बार। यह लिखना था बी। बी शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब समझना है, बी शिप इज हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब 30 डिग्री ईस्ट लिखा, ऐसे पढ़ो, बी शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट, इतना ही पढ़ो। 30 डिग्री ईस्ट मतलब 30 डिग्री ईस्ट में कहां से? नॉर्थ से, मतलब इधर, मतलब इधर। ये ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे। अगर तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है तो ऐसे पढ़ना हमेशा। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो ये रहा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, ऐसे पढ़ना है। मैं बताता हूं फिर से। शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट, ये शिप ए है। ए शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट, ए शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट मतलब 10 आई कैप, ये रहा तुम्हारा ए शिप की वेलोसिटी। बी शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट मतलब 30 डिग्री ईस्ट में है। ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में है, ऐसे। ये बी हो गया। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप। फर्स्ट शिप ए से बैठ के बी हमेशा नॉर्थ में जाता हुआ दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा देखो कैसे हो सकता है। ये बेटा 10 किलोमीटर पर सेकंड आगे, देखो यहां बना लेता हूं बेटा, यहां बना लेता हूं। ये रहा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 10 आई कैप। अब ए शिप से बैठ के मुझे बी शिप हमेशा नॉर्थ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक नहीं समझ पाए हो तो अब समझो, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। ए शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट, ए शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट। बी शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट, तो ऐसे समझना, बी शिप 30 डिग्री ईस्ट में। ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है बी शिप। इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप। बी शिप हमेशा नॉर्थ में जाता हुआ दिख रहा है फर्स्ट शिप से। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बी सिर्फ नॉर्थ में जा रहा है? नहीं, बी नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है, लेकिन ए से बैठ के हमेशा नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी ये वाला सवाल तो है, सेम टू सेम यही सवाल है। रामलाल जितनी रफ्तार से आगे जा रहा है, बर्ड उतनी रफ्तार से आगे जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी एक्स में सेम हो गई। और जब दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से आगे चल रहा होता है, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी एक्स में क्या हो जाती है? 0। इसका मतलब ये है कि v वेलोसिटी का ये कंपोनेंट vb sin 30, vb का ये कंपोनेंट vb sin 30, vb का ऊपर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? vb cos 30। अगर ये वाली वेलोसिटी b का जो ईस्ट में है, a का जो ईस्ट में, दोनों बराबर हो जाए, मतलब va बराबर bv sin 30 डिग्री, तो जितनी रफ्तार से b आगे जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, हालांकि b तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में इधर जा रहा है, ईस्ट और नॉर्थ प्लेन में जा रहा है b, लेकिन इसका एक इफेक्ट x में होगा। देखो, जब भी कोई वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में हो, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उसका एक इफेक्ट x में होता है, एक y में होता है। इसका x में इफेक्ट क्या होगा? देखो यहाँ से एंगल बन रहा, तो उसके अपोजिट में साइन वाला एंगल बनेगा, तो vb sin 30 10 va के बराबर हो जाए। va हमें पता है 10 इज इक्वल टू vv, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो vv आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। अगर b की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इधर होगा 20 मीटर पर सेकेंड, देन स्पीड ऑफ द सेकेंड शिप इज, b की वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकेंड है इस लाइन पे, तो a के रिस्पेक्ट में b हमेशा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। अच्छा, a को b ऊपर जाता हुआ कब दिखाई देगा? जब b की रिलेटिव वेलोसिटी x में 0 हो जाएगा। रिलेटिव मतलब a के रिस्पेक्ट में, a को b ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब a के रिस्पेक्ट में b की रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ y में है, तो x में वेलोसिटी इसका जो था कहाँ गया? वो कैंसिल हो गया। कैसे? तो जिसके रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें जोड़ देते हैं। तो a की वेलोसिटी va जो आगे थी, उल्टा करके इसमें जोड़ देंगे, तो ये पीछे हो जाएगी va। अब b आगे जा रहा vb sin थीटा से, और a के रिस्पेक्ट में va इसने पीछे दे दिया है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब x में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया, तो हमेशा ये b कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा? ऊपर। ऐसे कर लो या सिर्फ ऐसे समझ लो। एक सवाल मैंने और लिखा है इसी तरह का, सेम मैंने बनाया, ये रहा मैंने बनाया, मैं आपको करा देता हूँ पहले।
ये सवाल देखिए, आराम से पढ़िए, मैंने खुद बनाया ये सवाल, इसको पढ़िए। हालांकि सारे सवाल मैंने बनाए, ये टाइप ये मैंने नहीं करवाया, अब ये भी लिखा है बस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर जगह दिखेगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन वी ए की वेलोसिटी एंड वी वी सो दैट बी इज ऑलवेज appears to move in north with respect to A। इसको पढ़ो, इसको पूरा पढ़ो, यहां से पढ़ो। so that B is, here B is always appears to move मतलब ऐसा लगेगा कि वो नॉर्थ में जा रहा है। appears to move in north with respect to A को ऐसा लग रहा है कि ये सीधा सीधा नॉर्थ में जा रहा, हालांकि ऐसा है नहीं। बी कहां जा रहा है? बी नॉर्थ ईस्ट प्लेन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट प्लेन में जा रहा है। लेकिन इस ए को ऐसा लगेगा कि नहीं, बी पूरा का पूरा नॉर्थ में जा रहा है। ऐसा चमत्कार कब होगा? जब वही वाला सवाल मैंने कराया था, उसी से देखो सब रिलेटेड है। अच्छे बच्चे को तो बिल्कुल लगेगा बेटा, मतलब ये मजाक की बात नहीं है, अच्छे बच्चे को लगेगा सर आप ना टाइम पास कर रहे हो, लेकिन मैं टाइम पास नहीं कर रहा। ये सारे केसेस है जो सवाल के फॉर्म में आपको मिलेंगे। देखिए वीवी वेलोसिटी नॉर्थ ईस्ट प्लेन में है, तो वीवी का एक इफेक्ट ईस्ट में होगा, वीवी का एक इफेक्ट ईस्ट में होगा, वो होगा वीवी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल ईस्ट से दिया हुआ है। इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा वीवी साइन थीटा। अब बी की दो एक्चुअल वेलोसिटी होगी, ऊपर और आगे, और ए की वेलोसिटी सिर्फ आगे है। तो ए के रिस्पेक्ट में जब बी को देखा जाएगा तो बी सीधा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये तभी हो सकता है जितना ए की वेलोसिटी आगे है उतना ही बी की वेलोसिटी आगे हो, मतलब वी ए बराबर वी बी कॉस थीटा हो, तो वी ए बटा वी बी हो जाएगा आपका कॉस थीटा आंसर, मतलब वी और वी बी के बीच में रिलेशन आ गया। वही सवाल है, अलग लैंग्वेज के टर्म से पूछा है तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं। एक जोरदार सवाल लिखा है, ये देखिएगा। टू मैन पी एंड क्यू आर स्टैंडिंग एट अ कॉर्नर ए एंड बी। ये मैन देखो पी है और ये मैन क्यू है, ए और बी पे स्टैंडिंग, स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 8 मीटर। दे स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द ट्रैक विथ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ए स्टार्ट्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ए की रफ्तार है 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां से बी 10 मीटर पर सेकेंड से भागना शुरू कर दिया, एंड 10 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। वो समय बताइए जब वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे। तो वो समय बताइए जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे, तो यहाँ पे टाइम बच्चे निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। देखो ये आगे जा रहा है, ये इसके पीछे पीछे भाग रहा है, ऐसे ही स्क्वायर कॉर्नर पे भागेंगे, तो ये इसके पीछे पीछे भाग रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी देखो तो क्या हो जाएगा 8। तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा आपका टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ऐसे लिख लो डी बटा वी। रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा आपका, एक कॉर्नर का डिस्टेंस लिखा होगा ना, 2 men P and Q स्टैंडिंग कॉर्नर ए बी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए बी सी डी ऑफ साइड 8 मीटर। ठीक है, ऑफ साइड 8 मीटर, इनका साइड 8 मीटर है, तो डिस्टेंस हो गया 8 मीटर का। देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा 8 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड क्या होगा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 सेकेंड। ऐसा आप सोचेंगे सी आंसर है, लेकिन सी गलत है और ये कैलकुलेशन भी गलत है, रॉन्ग। और आपको ये लिखना है ये क्यों गलत हुआ है और सही क्या होगा, सही क्या होगा, करेक्ट कर आंसर टिक करें आप। गलत है, मैंने समझाया ही नहीं असल में, तो गलत को टिक कर दिया। तो देखो अगर तुम ये देखो ध्यान से कि ये जो ए है वो भाग के जाएगा बी से मिलने, लेकिन बी भी आगे मूविंग है, तो ए भागते भागते बी को पकड़ पाएगा कि बी पहले इधर से भाग के ए को पकड़ लेगा। बताओ, सोच के बताओ कौन किसको पकड़ेगा। ये जो ए है ये भाग के जाएगा और इस बी को पकड़ लेगा, या बी इस कॉर्नर पे ऐसे भाग के आएगा और ए को पकड़ेगा। कौन किसको पकड़ेगा, कौन किसको पकड़ेगा? तो देखो बेटा इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, जब जितने 1 सेकेंड में 2 मीटर चलेगा, 2 सेकेंड में 4 मीटर चलेगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड इसकी रफ्तार जाता है, तो पक्की बात है इधर से आएगा और इसको पकड़ेगा। तो सर इस तरीके से तो हम ध्यान से देखें तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हम देखें, ध्यान से देखो, ये दोनों लगभग एक ही डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई दे ना। देखो ये भी ट्रैक की तरफ भाग रहा है, ये भी ट्रैक की तरफ भाग रहा है, और ये रिलेटिव देखना नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना नहीं है, तो सिंपल पूछा है कि ए और बी पहली बार कब मिलेंगे, बस ये पूछा है। ध्यान से देखो, अगर तुम ए को यहाँ पे रेस्ट में मान लो और इसकी रफ्तार इसमें से घटाओ, तो तुम्हें कितने से आगे जाता हुआ दिखाई देगा, 8 से ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो बी इस तरफ से आके भागता 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 इसको पकड़ेगा। ए बी को नहीं पकड़ सकता क्योंकि बी की रफ्तार कम है। मान लो कि ए मेरे से पीछे है, कोई है, ये ए है और बी यहाँ है,
ए मेरी पीछे तरफ भाग रहा है और मैं भाग रहा हूँ 10 से, क्या ये 2 से भागते हुए मैं 10 से भाग रहा, मैं 10 से भाग रहा, ये 2 से भाग रहा है, इस ट्रैक पे मैं कॉर्नर पे चलूँ तो बी मुझे ए पकड़ लेगा क्या, मुझे ए पकड़ लेगा क्या बी को, नहीं बी ए को पकड़ेगा। तो बी किस रास्ते से भाग के पकड़ेगा, बी की वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है, बी ऐसे नहीं आ सकता, बी ऐसे ही भाग के आके पकड़ेगा। तो एक्चुअल डिस्टेंस है तुम्हारा 24 मीटर और एक्चुअल स्पीड 8 मीटर इज इक्वल टू 3 सेकेंड में पकड़ पाएंगे कॉर्नर पे भागते भागते। तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं देखना है कि ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ जाता है वो दिखाई देगा, तुम्हें बस ये देखना है। ये सवाल एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी का नहीं, एक आईक्यू का है, ये सिंपल आईक्यू का क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी का, मैट का सवाल है। ये रहा तुम्हारा वी ए और ये रहा बेटा वी वी। ए इधर भाग रहा है, बी इधर भाग रहा है, क्या ए भागते भागते आएगा और बी को पकड़ लेगा, कभी नहीं, इसकी औकात नहीं। 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, बी 10 से चल रहा है, 10 से इधर से भागते हुए आएगा और इसको पकड़ेगा। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, लाइन पे ही एज्यूम करें तो ये 10 से आ रहा और ये 2 से आगे चल रहा है, 10 से भाग रहा है, ये 2 से, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 8। और कितना डिस्टेंस पकड़ने के लिए चलना रिलेटिव, ये 8 8 8 6 8 8 8 24। 3 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। अ मैन ए मूव्स इन नॉर्थ ईस्ट विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छे समझना, मैन ए मूव्स इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, अच्छा ईस्ट मैंने गलती से बोल दी, मैन ए मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक मैन है ए जो नॉर्थ में मूव रहा है, नॉर्थ में मूव कर रहा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में, तो जे कैप लगा देंगे। ठीक है बेटा, क्या लगा देंगे अपन, जे कैप लगा देंगे। एंड अनदर मैन बी मूव्स इन ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ। इसका क्या मतलब है, ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। 2 तरीके का लिखने का होता है, एक होता है हम लिखते हैं ऑफ, जैसे ऐसा लिखा हो, वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक लिखने का तरीका ये होता है। अब ये जब लिखा हो, मतलब ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जब ऐसा लिखा हो तो आपको समझना है 30 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ ईस्ट से, कहां से बेटा, ईस्ट से। ये कह रहा है मैन बी मूव्स इन ईस्ट, ईस्ट की तरफ 30 डिग्री नॉर्थ, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। दोनों लैंग्वेज थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है। ये जब लिखा हो ना ऐसे, बी मूव्स इन ईस्ट डैश 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ऑफ नहीं लिखा हुआ है इसमें और एंगल पहले नहीं लिखा हुआ है। एक मिनट, यहां पे मीटर पर सेकंड मैंने लिख दिया, ये हटाओ, ऐसा हो गया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एंगल पहले लिखा है 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, कहां से, नॉर्थ की तरफ कहां से, ईस्ट से, है ना। तो ऐसे समझेंगे हम 30 डिग्री नॉर्थ में, 30 डिग्री नॉर्थ में, 30 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ में, ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से। क्लियर है। ये कह रहा है अनदर मैन बी मूव्स इन ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ये आपका ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ऐसे आपको वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना है 30 डिग्री। देखो ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ, ऐसे पढ़ना है, ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ। देखो पहले आया ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ, ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, दोनों अलग अलग चीजें। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा हिंदी में कोई हिंदी वाले अगर स्टूडेंट होंगे, मतलब कई बच्चे हम मैसेज करते थे, सर हम हिंदी मीडियम है, सर हिंदी मीडियम है। एक बच्चा तो अजीब ही पागल था, इतना बेवकूफ कैसे आ जाते हो और गर्लफ्रेंड की तरह नाराज होते हो। एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा, सर मैंने ना अपने सारे दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप बोला है, सर आपको भी बोला है ना, तो मेरे किसी दोस्त ने मुझे रिप्लाई दिया और सर ना ही आप मुझे रिप्लाई दे रहे हो, सर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो मर जा, अजीब लग रहा है, पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओगे तो मैं भी जवाब दूंगा, पड़ोसी भी जवाब देगा और 4 लोग भी जवाब देंगे जिनका जवाब आप चाहते हो। वैसे ही कोई इज्जत, तुम समझ नहीं आता है कौन से लेवल पे कहां जीरो, क्या सोच रहे हो। अच्छा इसमें तुम्हारी कोई कितनी गलती भी नहीं है। एक्चुअल में हम जब आपकी उम्र में थे ना, तो हमें भी ऐसे ही लगता था कि उस समय तो ज़्यादा नहीं चलता था फेसबुक वगैरह,
और उसमें ऑर्कुट हुआ करता था हमारे ज़माने में, शायद तुमने कभी नाम सुना है, ऑर्कुट ऐसे ही कुछ था, मैं भूल रहा हूँ। तो उस पर किसके कितने फॉलोअर हैं, जब हम कॉलेज में थे तो फेसबुक पे किसके कितने फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम पे किसके कितने फॉलोअर्स, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। मैं पहले भी आपको ये कहानी सुना चुका हूँ कि जो बच्चा 11th-12th में रहते हुए अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाने की कोशिश करता है, नीट के एग्ज़ाम के बाद उसका इंस्टाग्राम पे इनएक्टिव हो जाता है। इंस्टाग्राम पे ना कोई फ़ोटो डलता है ना कुछ डलता है, वह वैसे ही कूटा गया है। घर वाले बाद में ना चप्पल, मतलब कपड़े तो छोड़, चप्पल तक नया नहीं देते हैं उसको। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल होके सोचना जरा। अगर तुम सेलेक्ट नहीं होगे ना तो अच्छे कपड़े तो छोड़ो, चप्पल तक खरीद के नहीं देंगे। कैसे फोटो डालोगे हाफ पैंट में घूमते हुए नुक्कड़ पे? इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो जाता है उनका। और साहब जो लोग मन लगा के, जी जान लगा के अभी पढ़ते हैं, बाद में उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ जाता है। जैसे ही लिखते हैं मौलाना आजाद कॉलेज, दुनिया भर के लोग आते हैं उसको फॉलो करने। अच्छा मौलाना आजाद कॉलेज में है, ढूंढते हैं क्या पता कुछ बता दे कैसे पढ़ना चाहिए। क्या बोलूँ अब मैं तुम्हें, तुम्हारे दोस्त रिप्लाई नहीं कर तो मत करने दे, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ ले। और ऊपर से मतलब मेरे से ही नाराज हो जाते हो, 4 मैसेज का रिप्लाई अगर ना करो, है ना, तो कहते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते हो। सर इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ है सर, तू मेरा गर्लफ्रेंड है, मैं तुम्हें रिप्लाई करूं? कौन है तू? सर हम आपके स्टूडेंट हैं। तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं, तुम्हें रिप्लाई ही करता हूं फिर? गजब कर रहा है, पढ़ने से मतलब रख। सर कभी कभी हम डाउट भी पूछते हैं, तो बेटा जब मेरे से तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाउट पूछो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो सिर्फ क्वेश्चन मत भेजो, उसका सॉल्यूशन भेजो। सर हमें सॉल्यूशन आता तो हम डाउट ही पूछते। सुन मेरी बात, क्वेश्चन का नीचे सॉल्यूशन लिख, और सॉल्यूशन में ये लिख कि तुमने क्या सोचा और तुमसे कितना सॉल्व हुआ। उसके बाद अगर मुझे उसमें एरर समझ में आएगा तो मैं एरर बता दूंगा, कुछ गलती होगा तो मैं गलती बता दूंगा, ठीक है। और पूछने से पहले 2 बार सोच लिया कर कि क्या सवाल पूछने के लायक। ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ देते हो ना कि मैं शर्म के मारे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मैं क्या ही बोलूँ यार, खून जल जाता है मेरा। एक बच्चा बोल रहा कि सर ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो आपने कहा था लास्ट के 1 सेकेंड में, लास्ट 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर चलता है, तो सर लास्ट t सेकेंड में भी 5 मीटर चलेगा। अब जिस बच्चे को 1 सेकेंड और t सेकेंड में फर्क नहीं समझ में आ रहा, उसको मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं क्यों ही पढ़ा रहा हूं यार, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? जिसको t सेकेंड में और 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में फर्क नहीं समझ में आ रहा। पूछो, डाउट पूछो, मैं बताऊंगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना बताऊंगा। एक बार में 10,000 बच्चे डाउट भेज देंगे तो मैं डाउट ही बताते रह जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा कब? तो ऐसे गर्लफ्रेंड की तरह नाराज मत हुआ करो, है ना, ऐसे नाराज हो जाते हो भाई साहब, तुम अलग ही लेवल है तुम्हारा। और पढ़ ले, अभी समय है, पढ़ ले, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। चलो देखो, मैन ए मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ले नॉर्थ है, बना दिया, ले अच्छे से बना देता हूं, अच्छे से नॉर्थ बना देता हूं। चल फटाफट देख, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, क्लियर है? चलो ये नॉर्थ में जा रहा, एंड अनदर मैन बी मूव्स इन ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, बी विथ 10 मीटर पर सेकंड। ये भी जा रहा, बी भी जा रहा 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। बी की रिलेटिव वेलोसिटी बताइए बेटा क्या है? बी की रिलेटिव वेलोसिटी, बी की, तो बी का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, 10 का कंपोनेंट इधर लोगे तो बेटा क्या आएगा बोलो? 10 cos 30, 10 cos 30 हो जाएगा 5 cos 30 की वैल्यू तो √3/2, तो 5√3। और इसका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालोगे तो 10 sin 30, 10 sin 30 मतलब 5 j कैप एंड 5√3 i कैप। लिखो बी की वेलोसिटी, लिखो 5√3 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस ए की वेलोसिटी। ए की वेलोसिटी बताइए सर? 10 j कैप, 10 j कैप। नॉर्थ में जा रहा था ना लाला, चलो ढंग से सॉल्व करना। तो 5√3 i कैप तो अकेला है, i में अकेला ही रह जाएगा। ये 5 j कैप माइनस 10 j कैप, तो क्या बचेगा? माइनस 5 j कैप माइनस 10 j कैप, तो 5 j कैप। ये बचा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है सर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √5√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर।
5√3 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ढंग से देखिएगा, 5√3 का होल स्क्वायर होगा 25 मल्टीप्लाई 3, 25 मल्टीप्लाई 3 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका 75 प्लस 20 √100। √100 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। √100 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से कौन चलता हुआ दिखाई देगा? बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी ए के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ दिखाई देगा। सर बी की वेलोसिटी 10 थी, ए की वेलोसिटी भी 10 थी, और इनके रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 10 आया है। सर ये गजब बात है ना? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये तो तरीका है मैग्नीट्यूड निकालेगा, वो भी 10 आया है। हाँ, और इस सवाल का सॉल्यूशन, हालांकि ये पूछा हुआ है नीट में, आईपीएमटी में, ईयर नहीं लिखा है, और दूसरे लैंग्वेज पूछा था, राम ए मूविंग इन अ ईस्ट एंड बी, ऐसा कुछ था। मैं देख के बता सकता हूं सवाल सॉल्व करना कैसे, सोचो। सेकंड मेथड बताता हूं, सेकंड मेथड मजा आ जाएगा, मतलब ये देख के तुम्हें चरम सुख की अनुभूति होगी। सेकंड मेथड बता दो। देखो ये किधर जा रहा है? सर ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये ए की वेलोसिटी है, ओके नो इशू। बी इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है सर, वेलोसिटी ऑफ बी ये रहा 10 मीटर पर सेकेंड। इधर से एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? सर ये एंगल हो जाएगा 60। तो कई बार ऐसा फील ले लो कि ए की वेलोसिटी ऊपर है, देखो ए की वेलोसिटी ऊपर है, हाँ सर 10 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालोगे तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही तो आता है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन, दो ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच है एंगल 60 डिग्री। दो ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच है एंगल 60 डिग्री, तो इनके वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। याद करो बेटा, ये मैंने पढ़ाया था, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट इज रिवरमैन प्रॉब्लम। क्या होता है रिवरमैन प्रॉब्लम? होता क्या रिवरमैन प्रॉब्लम? तो नदी में तैरना। कभी तैरे नहीं हो क्या? कितने लोगों ने नदी में तैरा है? फटाफट बताओ, कितने लोगों ने नदी में असल में कूद के तैरा है? नदी में तैरा है, तैरा है? चलो ठीक है, ये एक रिवर है और रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है आगे की तरफ। ध्यान से देखिएगा, रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है आगे की तरफ। ये होता है अलोंग रिवर, अलोंग रिवर। और ये होता है बेटा एक्रॉस रिवर। एक्रॉस मतलब रिवर के लाइन के परपेंडिकुलर, एक्रॉस रिवर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अलोंग रिवर। जब हम रिवर के डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम। एक मिनट, है ना? जैसे मान लो ये रिवर है, अच्छे से समझना बेटा, ये रिवर है और रिवर फ्लो कर रहा है आगे की तरफ, इसकी वेलोसिटी है वी.आर, ठीक है? और यहां पे एक आदमी पानी में कूद गया, ये आदमी पानी में कूद गया और ये आदमी तैर रहा है रिवर के अलोंग वी.एम, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम मैन इज स्विमिंग इन, मैन इज स्विमिंग इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, डाउन स्ट्रीम। और अगर मान लो रिवर इधर फ्लो कर रहा, इधर कर रहा, रिवर आगे फ्लो कर रहा, और मैन जो है ना इधर तैर रहा, पागल हो गया है, इधर तैर रहा है, इधर, यह है तुम्हारा वी.एम। इसको कहते हैं मैन इज स्विमिंग इन, मैन इज स्विमिंग इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर, अप स्ट्रीम अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर। रिवर आगे, मैन पीछे, रिवर आगे, मैन पीछे। इसमें बेटा मैन आगे, रिवर का फ्लो भी आगे। इसको कहते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम, मतलब डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। ये बेटा अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर। अच्छा, तो इसमें तो सर कुछ खास बात है ही नहीं। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूं तो ऑब्वियस सी बात है सर, दोनों मुझे एडेड दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल एडेड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ये रिलेटिव मोशन तो है ही, साथ साथ में रिलेटिव मोशन का एक दूसरा केस है। इसमें मैन का स्विमिंग करना और रिवर का फ्लो करना इंडिपेंडेंट नहीं है। ये तो वही बात हो गया कि आदमी ट्रेन के अंदर भाग रहा। फील करो, थोड़ा सा फील करो। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन इधर जा रही और आदमी उसके पैरेलल नीचे दौड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं, मान लो कि ये तुम्हारा ट्रेन है, ट्रेन चल रहा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड से,
और इसके अंदर आदमी खुद भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड। तो ग्राउंड पे बैठ के मुझे क्या दिखाई देगा? आदमी की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? 15 मीटर पर सेकंड। आदमी खुद भाग रहा है 5 से और ट्रेन खुद चल रहा है 10 से। ट्रेन आज चल रहा है 10 से, आदमी अगर रेस्ट में होता, आदमी की वेलोसिटी अगर मैं ये हटा दूं तो ये रेस्ट में दिखाई देगा या मूविंग दिखाई देगा ग्राउंड पे बैठ के? तो ग्राउंड से तो यही दिखाई देगा ना, ट्रेन चल रहा 10 से, आदमी बैठा है, तो ये भी 10 से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मान लो इसकी वेलोसिटी मैं आगे की तरफ बना दूं, वेलोसिटी ऑफ मैन भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे क्या दिखाई देगा? वेलोसिटी ऑफ मैन फ्रॉम ग्राउंड क्या दिखाई देगा? ईमानदारी से बताओ सर। मुझे ये दिखाई देगा 15 मीटर पर सेकंड, दोनों ऐड हो जाएगा ना। अगर मान लो ये ट्रेन है, इधर चल रहा VT 10 मीटर पर सेकंड से और बाहर आदमी दौड़ रहा है 5 से, तो मुझे क्या दिखाई देगा? 5 से आगे चल रहा है आदमी, मुझे तो ये दिखाई देगा ना कि आदमी बाहर है। तो ट्रेन के अंदर आदमी का भागना, ट्रेन के अंदर आदमी का भागना और नदी के अंदर मैन का स्विमिंग करना एक ही केस है। कैसे? मान लो तुम रिवर में जाओ और तैरो मत, स्विमिंग मत करो, जाके लेट जाओ अपने आप, तो क्या रिवर का फ्लो आपको अपनी डायरेक्शन में बाहर ले जाएगा? कहानी की तरफ थोड़ा सुनो। मैं नहीं तैर रहा, मेरी मर्जी, मैं नहीं तैर रहा, जा, मैं रिवर में जाके बैठ गया, मैं तैर ही नहीं रहा, VM 0 है, मैन इज नॉट स्विमिंग बट रिवर इज फ्लोइंग, तो क्या होगा? तो मैन को रिवर अपनी डायरेक्शन में फ्लो करा लेगा। और मान लो मैन खुद भी स्विमिंग कर रहा, तो मैन की जो नेट वेलोसिटी होती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या मैन की नेट वेलोसिटी में बोलूं, मैन की नेट वेलोसिटी अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा तो VM प्लस VR हो जाएगा। और अगर वो उल्टा तैर रहा तो मुझे मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या दिखाई देगा? तो मुझे दिखाई देगा सर कि आदमी पीछे भाग रहा VM से और रिवर आगे ले जा रही, तो ये दिखाई देगा VR माइनस VM। सर मैं तो VM माइनस VR लिखूंगा, लिख लो, दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो दिखाई देगा। मान लो VR 10 है और ये 5 से पीछे जा रहा था, 5 से पीछे स्विमिंग कर रहा, रिवर की वेलोसिटी आगे 10 है, तो नेट मुझे क्या दिखाई देगा? आगे 10। समझ आ गया केस? चलो, लेकिन यहां पे क्या है कि मैन सिर्फ डाउन स्ट्रीम मतलब डायरेक्शन ऑफ रिवर और अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट टू द रिवर ही नहीं फ्लो कर सकता। इस मैन को रिवर क्रॉस करके उस तरफ जाना है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले भी इस केस के भी सवाल कराऊंगा बेटा, ठीक है ना। लेकिन यहां समझो सवाल कैसा है। रिवर की चौड़ाई है D, ठीक है। इधर बैठी है बबीता, मान लो इधर बबीता बैठी, पिंकी तो उड़ गई हवा में, बबीता बैठी, रामलाल यहां है। अब रामलाल बबीता से मिलना चाहता है, लेकिन नदिया किनारे उस तरफ घर है बबीता का और इस तरफ घर है रामलाल का। और नदी भी ऐसा कि एकदम उफान मार के फ्लो कर रहा है। फ्लो ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज VR। रिवर की विड्थ है D। रामलाल यहां पे थोड़ा सा उदास क्योंकि उसको बबीता से मिलने जाना है। नदिया किनारे बबीता का घर है और बबीता का एड्रेस मिल गया, नदिया किनारे रहती है वो। बता देना बबीता कहाँ रहती है, कोई पूछे बबीता कहाँ रहती है तो नदिया किनारे रहती है और रामलाल उससे मिलने जा रहा। अब रामलाल को मिलने की बड़ी जल्दी, तो रामलाल किस डायरेक्शन में स्विमिंग स्टार्ट करेगा या रामलाल किस डायरेक्शन में स्विम करेगा? इन विच डायरेक्शन रामलाल विल स्विम। अब देखना सवाल कैसे लिख रहा है, ये सवाल है। फॉर मिनिमम टाइम इन विच डायरेक्शन रामलाल विल स्विम। और करके मतलब ये सवाल तो बुरा हो गया, लेकिन बच्चे को नहीं समझ में आता है तो दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया है। और इन विच डायरेक्शन रामलाल ऑलवेज ट्राई टू स्विम, और इन विच डायरेक्शन रामलाल ट्राई टू स्विम। किस डायरेक्शन में रामलाल स्विम करेगा? ये 1 की डायरेक्शन में, 2 की डायरेक्शन में या 3 की डायरेक्शन में? आंसर आपको लिखना है। फटाफट एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले खुद से जवाब बताइए कि आपको क्या लग रहा है। आप अगर इस सिचुएशन में होते और रिवर आगे फ्लो कर रहा होता और बबीता यहाँ बैठी होती तो आप मिलने के लिए किस डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट करते? और मिनिमम टाइम में जल्दी से जल्दी रामलाल मिलना चाहता, किस डायरेक्शन में? स्क्रीन ऑफ करके सोचे कि कमेंट करो पहले, फिर मैं बताता हूं। जोरदार तरीके से बताऊंगा, चिंता मत करना। कर दिया, कमेंट कर दिया, चलो अब सुनो। आंसर इज 2। सर इस डायरेक्शन में अगर भागेगा रामलाल, इस डायरेक्शन में अगर रामलाल स्विमिंग करेगा तो सर कहीं यहां पहुंचेगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा? नहीं,
नहीं, एक चीज लिखता हूं, पूरा रिवरमैन प्रॉब्लम का फील आ जाएगा। नदी अपने दम पर पार मतलब क्रॉस की जाती है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं फील दिला दूंगा और जोरदार फील आएगा तुम्हें। ऐसा फील आएगा कि तुम्हें लगेगा कि क्या बात है सर, पहली बार लग रहा है कि हम देख रहे हैं, एकदम पढ़ नहीं रहे, देख रहे हैं। नदी अपने दम पे पार की जाती है, क्यों? तो सुनो, नदी के फ्लो की मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर की औकात नहीं है कि तुम्हें वो रिवर क्रॉस करने से रोक ले, और नदी के फ्लो की वेलोसिटी ऑफ रिवर की औकात नहीं है कि वो तुम्हें नदी क्रॉस करने में मदद करे। मतलब क्या कह रहे हो सर? आप कह रहे हो कि नदी के फ्लो की औकात नहीं है कि वो मुझे रिवर क्रॉस करने में मदद करे ना, और क्या रिवर का फ्लो मुझे रिवर क्रॉस करने में अपोज भी नहीं करेगा? नहीं। अब आधे लोगों को बोलेगा कि लगेगा, आधे लोगों को अभी लग रहा होगा कि मास्टर पागल हो गया, गलत पढ़ा रहा है लेकिन मास्टर एमआर है, बड़े आराम से सुनो, ध्यान से। मास्टर एमआर है, बड़े आराम से सुनो, ध्यान से। रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको समझाया था, एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। अब इस रामलाल को रिवर क्रॉस करने के लिए किधर जाना है? सर ये विड्थ के लॉन्ग जाना है, अक्रॉस द रिवर जाना है। अच्छा, और रिवर का फ्लो किधर है? सर रिवर का फ्लो अलोंग द रिवर है, इधर है। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ रिवर आगे है। तो रिवर क्या कर सकता है? आपको अपने फ्लो के अलोंग द रिवर थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर लेगा, बहा के ले जाएगा। रिवर के फ्लो का इफेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस पे पड़ेगा। अगर ये ईस्ट की डायरेक्शन तो इस तरफ पड़ेगा। इसका कोई भी इफेक्ट, इसका कोई भी बैड इफेक्ट और गुड इफेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं पड़ेगा जिधर इसको जाना है। किसको? रामलाल को जाना है रिवर क्रॉस करने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने लिखा है नदी अपने दम पे पार की जाती है। देखो, नदी क्रॉस करने में जो टाइम का फॉर्मूला आएगा ना, क्रॉस करने में, इस डायरेक्शन में जो नदी क्रॉस करने में, मतलब वाई एक्सिस की जब बात होगी ना, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। कभी भी तूने देखा होगा, अभी फॉर्मूला दिखाऊंगा, टाइम के फॉर्मूले में कभी वीआर आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वीआर इधर है और नदी क्रॉस करने के लिए किधर जाना? वाई में। वाई एक्स इंडिपेंडेंट होता है, वाई एक्स का मोशन तो इंडिपेंडेंट होता है साहब। नदी की औकात नहीं है कि तुम ऊपर जाने से रोक ले, नदी की औकात नहीं है कि तुम ऊपर जाने से रोक ले। नदी की बस इतनी औकात है कि आगे फ्लो करा लेगा। कभी टेढ़ी नदी बहती है क्या? नदी ऐसे बह रही साहब। अरे नदी तो अपने लेंथ के लॉन्ग बहेगा। कर कर और फील कर, और फील कर। देख देख इधर, ये रहा तेरा रिवर, ये रहा तेरा रिवर। रिवर का फ्लो कहां है? आगे की तरफ। रिवर का फ्लो कहां है? आगे की तरफ। अब तुम इसमें कूदोगे, तुम्हें जल्दी से जल्दी उधर जाना है, तो तुम यही चाहोगे ना कि तुम्हारा कंपोनेंट ही तुम्हें रिवर क्रॉस कराएगा, तुम्हारी वेलोसिटी तुम्हें रिवर क्रॉस कराएगा। तो मैन चाहेगा पूरी क्षमता से इधर भागना, मैन चाहेगा पूरी जान लगा के इधर भागना। अपनी जान, तू अपनी जान की तरफ लगा ना, बबीता की तरफ। मतलब सॉरी, मतलब समझने के लिए बस लिखा है बेटा। चल पिंकी रख लेता हूं, कोई भी रख ले, ले पिंकी रख ले। आधी जनता इसे परेशान, सर बबीता कैसे ले लिया आपने? माफ कर दे, समझ यहां पे। ये रामलाल है, रामलाल अपनी जान की तरफ लगाएगा। रिवर तो एक्स में फ्लो कर रहा है, रिवर तो बहुत इनोसेंट है। वो कहता है मैं तुम्हें मिलने से नहीं रोक रहा, जाओ ना, जाओ जाओ, अपनी वेलोसिटी इधर लगाओ ना, वेलोसिटी ऊपर लगाओ, जाओ, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना। रामलाल कहता है तुम मुझे मदद करोगे क्या? तुम मुझे पिंकी से मिलाने में मदद करोगे क्या? फ्लो ऑफ रिवर कहता है आई कांट। व्हाई आई कांट? बिकॉज आई एम अलोंग एक्स एक्सिस, आई एम अलोंग एक्स एक्सिस एंड यू हैव टू गो इन अ वाई एक्सिस। मेरा उससे दुश्मनी है, मैं उसकी तरफ देख ही नहीं सकता। कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तुम्हें लग रहा होगा नहीं सर इसको उधर जाने से रोक लेगा। कैसे रोक लेगा? एक्स वाला उधर ऊपर जाने से कैसे रोक लेगा यार? तुम्हें तो कहने का यह मतलब है कि तू फोर्स इधर लगाएगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस किया तो वर्क आ जाएगा। 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, इसकी औकात नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं कि इधर क्या होगा।
सर रिवर के फ्लो की वजह से आपने बोला था कि आदमी थोड़ा आगे ड्रिफ्ट कर जाए, आदमी को ये बहा लेगा तो एक्स में बहाएगा ना, लेकिन आदमी पूरी जान लगा के अभी भी वाई में स्विमिंग करता रहेगा और आदमी को लगातार ये नदी अपनी तरफ खींचता रहेगा, तो आदमी कहीं यहां पहुंचेगा, क्योंकि आदमी में रिवर के फ्लो का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ एक्स एक्सिस में पड़ेगा, इधर पड़ेगा फ्लो का इफेक्ट, इधर पड़ेगा, और आदमी लगातार इधर स्विमिंग करता रहेगा, तो आदमी कहां यहां पहुंचेगा। तो ये चला यहां से था, पहुंचा यहां, तो ये आगे की तरफ ड्रिफ्ट कर गया। इस ड्रिफ्ट का रीजन कौन है? फ्लो ऑफ रिवर, एक्स एक्सिस में फ्लो कराया, लेकिन नदी क्रॉस करने के लिए अपनी जान लगा के इधर जा रहा था। इसलिए मैंने दो बातें कही। जब मैं बच्चे को पढ़ाता हूं ना और कहता हूं कि रिवर का फ्लो आपको रिवर क्रॉस करने में मदद नहीं करेगा, बच्चा कहता हां सर नहीं करता, रिवर का फ्लो आगे है। मैं कहता हूं रिवर का फ्लो रिवर क्रॉस करने में आपको अपोज नहीं करेगा, बच्चा कहता गलत बोल रहे हो सर, अपोज करेगा, नहीं करता। एक्स में रिवर का फ्लो हो रहा है और रामलाल को पिंकी से मिलने के लिए वाई में जाना है। रामलाल रिवर के भरोसे नहीं जा सकता, रिवर के भरोसे अगर रामलाल बैठ गया, रिवर अपनी डायरेक्शन में इसको फ्लो करा के ले जाएगा रिवर अपनी डायरेक्शन में इसको फ्लो करा के ले जाएगा। तो रामलाल को पिंकी से या बबीता से जो भी है मिलने के लिए अपनी वेलोसिटी को इस लाइन पे रखना पड़ेगा, और यही इसको मैन बोल दे तो मैन, यही इसको बबीता से रामलाल को मिलाएगी। तो आंसर क्या होगा? दूसरे लाइन की तरफ आएगा। तो सर यहां तो नहीं पहुंचा, हाँ यहां पहुंचेगा, लेकिन मिनिमम वेलोसिटी के लिए सॉरी मिनिमम टाइम के लिए इधर ही भागेगा। अब चलो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूं, मैथमेटिकली। चिंता मत कर, छोड़ूंगा नहीं। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो मैथमेटिकली समझाऊंगा। ये है फ्लो ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है बेटा, और ये है नदी की चौड़ाई डी। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब हो सकता है कि सर इधर जाएगा, या कुछ बच्चों का जवाब हो सकता है सर इधर जाना चाहिए, तो कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं, ठीक है। मान लो कि तुमने बोला नहीं सर मैन को तो इस डायरेक्शन में स्विमिंग करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको बोल दूं वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे, कहीं से भी थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है सर, और ये वीएम हो गया। अब सुनना, इसके वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा। अगर वीएम इधर है, ये मैन जिससे स्विमिंग कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन बाय विच ही इज स्विमिंग, ये वीएम इधर है। इस वीएम का दो इफेक्ट होगा। आगे की तरफ बोलो क्या होगा? सर वीएम का जिधर एंगल बन रहा है उधर होगा वीएम कॉस थीटा, जिधर एंगल बन रहा है, एंगल इधर मैंने एज्यूम किया, तो ये होगा वीएम कॉस थीटा, और वीएम का आगे वाला कंपोनेंट होगा वीएम साइन थीटा, ठीक है। तो इस मैन का अगर मैं देखूं आगे कितने से जाएगा, तो आगे खुद आदमी तैर रहा है वीएम साइन थीटा से, और रिवर आगे फ्लो कर रहा है वीआर से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हमेशा आप अलग करेंगे, करते आए हैं, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो मैन की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में जो आपको दिखाई देगी वो दिखाई देगी वीआर प्लस वीएम साइन थीटा। रिवर उसको एक्स में फ्लो करा रहा था वीआर से, आदमी का वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आ गया, ठीक है सर। लेकिन क्या इस नेट वेलोसिटी से मैन रिवर को क्रॉस करेगा? नहीं, इससे तो मैन आगे की तरफ मूव करेगा। रिवर क्रॉस कौन कराएगा? वीएम साइन थीटा, वीआर, ये वीएस वी एक मिनट सॉरी, ये एम लिखा है बी जैसा दिख रहा होगा, आई एम सॉरी, राइटिंग थ्योरी मेरी खराब है, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, इस वीएम का दो कंपोनेंट है, आगे की तरफ एक्स में और वाई में। रिवर कौन क्रॉस कराएगा? रिवर कौन क्रॉस कराएगा? सर वीएम कॉस थीटा, ठीक है। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर इज, सर ये विड्थ डिवाइडेड बाय वीएम कॉस थीटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो होता है ना वीएम कॉस थीटा, ये आएगा सर। हाँ, अब आया ना सर रूट पहाड़ के नीचे। सर अब लगा कि इधर जाना चाहिए, नहीं, ये तो कोई भी टाइम निकाला है थीटा एंगल। अब मुझे टाइम को मिनिमाइज करना है, इस टाइम को मिनिमम करना है। तो टाइम मिनिमम कैसे होगा? सर डी को मिनिमम कर दो, इधर मिनिमम तो इधर मिनिमम, हाँ मतलब नदी का तू मिट्टी भर देगा, नदी की चौड़ाई कम कर देगा। अभी नदी की चौड़ाई तुम्हारी औकात है कम करने की, डी तो फिक्स रहेगा ना। रिवर की विड्थ थोड़ी ना मैं कम कर सकता हूं, नहीं कर सकता, ठीक है। विड्थ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वीएम। अब रिवर क्रॉस करने की जो तुम्हारी मैक्सिमम क्षमता है ये है वीएम। वीएम इज द वेलोसिटी ऑफ मैन
velocity of man by which he can swim, ठीक है सर। तो वीएम को कुछ कर नहीं सकता, कॉस थीटा को मिनिमाइज कर देता हूं। नहीं बेटा, अगर मुझे टाइम मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, तो कॉस थीटा को मैक्सिमाइज कर देता हूं। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो कॉस थीटा की पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कब? जब थीटा होता है 0 डिग्री, तभी तो कॉस थीटा 1 होता है। हाँ, तो थीटा को मैं 0 डिग्री रखूंगा तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तभी ये टाइम मिनिमम आएगा, और मिनिमम टाइम आएगा d/Vm। जो बच्चा थोड़ा समझदार और होशियार है उसको मैंने पहले ही फील करा दिया था कि ये है मैन की वो वेलोसिटी जिससे वो लगातार स्विमिंग करता हुआ, एफर्ट्स करता हुआ जाएगा, और रिवर उसको थोड़ा आगे खींच लेगी तो मैन कहीं यहाँ आएगा, मैं कह रहा हूँ। लेकिन क्यों आया? क्योंकि रिवर ने उसको आगे खींचा। मैन तो पूरी जान पूरी क्षमता लगा के, पूरी जान और पूरी क्षमता लगा के 0 डिग्री पे तैरेगा। 0 डिग्री मतलब ये थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मतलब इस लाइन पे, तो इधर भागता हुआ आदमी जाएगा। आदमी की जितनी औकात है मुझसे वो रिवर को क्रॉस करने में लगाएगा ना, ठीक है। तो ये आएगा सर, इतना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने। बताओ टाइम के फॉर्मूले में कौन आया? वीएम। इसलिए तो बोलता हूं नदी अपने दम पे आदमी पार करता है, और मिनिमम टाइम में पार करना तो अपनी पूरी क्षमता लगाओ, मतलब तो पूरी जान लगाओ। विड्थ के लॉन्ग पूरा वेलोसिटी दे दो, विड्थ के लॉन्ग पूरी वेलोसिटी दे दो, वीएम दे दो पूरा, थीटा 0 मतलब ऐसे भागा। इस केस में ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट का मतलब है आदमी आगे कितना चला जाएगा। तो आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी? तो आपने सर थीटा 0 रख दिया है, थीटा 0 रखोगे साइन 0 0 हो जाता, सिर्फ वी आर बचेगा, वी आर इंटू टाइम मिनिमम, यही तो होगा ड्रिफ्ट। अब देखिएगा ध्यान से ड्रिफ्ट को, वी आर मिनिमम टाइम बताइए क्या है? d/Vm, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग सवाल करेंगे। ये बात हुई मिनिमम टाइम की, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी रुकिए। मिनिमम पाथ समझते हैं। मिनिमम पाथ ये एक अलग चीज है। ओहो सॉरी, ये एक अलग चीज है सर। ये क्या होता है? मिनिमम पाथ क्या होता है? मिनिमम पाथ देखिए, ये रामलाल है। रामलाल जस्ट वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर, रामलाल जस्ट वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर टू एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। मतलब रामलाल टाइम ज्यादा लगे उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बबीता पिंकी यहां बैठी, पिंकी का घर भी नदिया किनारे है ना, पिंकी यहां बैठी है। अब वो यही पहुंचना चाहता है, मिनिमम पाथ से एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है ना। लिख देता हूं यहां पे, एग्जैक्टली एट अपोजिट पॉइंट, एग्जैक्टली एट अपोजिट पॉइंट। सर ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये है आपका रिवर की वेलोसिटी। रिवर जितने से जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रिवर तो आगे फ्लो कराएगा, रिवर तो आगे खींच लेगा, रिवर तो आगे खींचेगा। तुम आराम से जाके नदी में बैठ जाओ तो भी आपको रिवर अपनी तरफ ड्रिफ्ट करा लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अपने बहाव के साथ रिवर आपको ले जाएगा। पहले भी ले गया था, ऐसा नहीं है, पहले भी ले गया था, पहले भी रिवर बहाव के साथ अपने आपको ले गया था। आप लगातार इधर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिवर आपको आगे खींच रहा था, तो आप कहीं यहाँ पे पहुंचेंगे, है ना। और वही आगे कितना जाएंगे, यही ड्रिफ्ट है आपका, ये वाला ड्रिफ्ट। तो पहले भी ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं कि पहली बार होगा, पहले भी ऐसा हुआ था। अच्छा ओके, तो सर अब बताएं क्या करना है, किधर भागना चाहिए इसको। तो देखो बेटा, ऐसे समझना, अगर ये मैन इधर भागता है Vm, तो इसका एक कंपोनेंट आगे हो जाएगा। यहाँ से मान लो थीटा है, तो थीटा Vm का 2 कंपोनेंट होगा, 2 इफेक्ट होगा, एक आगे एक ऊपर। तो Vm का इस इफेक्ट से मैन आगे जाना चाह रहा, और रिवर भी आगे फ्लो कर ले जाना चाह रही। मतलब ये तो गंदी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट हो जाएगा। ये तो चलना यहाँ शुरू करेगा, पहुँचेगा यहाँ, तो फिर आदमी को यहाँ पहुँच के फिर वापस आना पड़ेगा इससे मिलने के लिए। ये तो सर बहुत ही अजीब बात हो गई। तो फिर सर इधर भगाओ, अगर इधर भगाओगे Vm को, तो ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से आदमी इधर कहीं पहुँचेगा। ये भी गलत है सर, मज़े नहीं आएंगे। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? एक काम कर सकते हैं, क्या, पहले इसको मिटाइए। एक काम कर सकते हैं, आदमी को बोलिए इधर तैर, स्विमिंग करे, तैरे मतलब स्विमिंग करे, इधर जाए। ये वेलोसिटी ऑफ मैन जिससे वो स्विमिंग कर रहा होगा। आदमी बोलिए ना इधर जाए, इधर जाए, मतलब इस
वेलोसिटी का दो इफेक्ट है, मतलब दो कंपोनेंट है, मतलब दो इंटेंशन है। एक इंटेंशन इसके वेलोसिटी का ये है कि इसको रिवर क्रॉस करना है। तो अगर मैं ये एंगल मान लेता हूं थीटा, एज्यूम करता हूं, तो इस वीएम का ये कंपोनेंट हो जाएगा वीएम कॉस थीटा। सही बात है सर, इस वीएम का ये कंपोनेंट हो जाएगा वीएम कॉस थीटा, और एक वीएम का इंटेंशन इफेक्ट पीछे की तरफ होगा, वीएम का ये इफेक्ट होगा वीएम साइन थीटा। मतलब ये है कि ये मैन अपनी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट रखा, एक रिवर को क्रॉस कराने में और एक रिवर के फ्लो को अपोज करने में। रिवर का फ्लो आगे है और मैन अपने वेलोसिटी को पीछे रखना चाह रहा, मतलब एक कंपोनेंट को पीछे रखना चाह रहा, जिससे वो फ्लो ऑफ रिवर को अपोज करेगा। मान लो एक ट्रेन है और इस ट्रेन की रफ्तार है 10 और उसके अंदर आदमी के भागने की रफ्तार है 10। आदमी खुद से पीछे भाग रहा, दौड़ रहा ट्रेन के अंदर 10 मीटर पर सेकंड। अगर बाहर से कोई देखेगा तो आदमी कैसा दिखाई देगा? सर आदमी दिखाई देगा रेस्ट में। हाँ, मान लो आदमी पीछे भाग रहा 10 से और ट्रेन उसको आगे ले जाना चाह रहा 10 से, तो आदमी तो वहीं पे खड़ा होता हुआ खड़ा रहना दिखाई देगा ना। वही बात है, मैं फिर बताता हूं। मान लो रिवर का फ्लो आगे है 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब रिवर 10 मीटर पर सेकेंड से आगे फ्लो कर रही। एक केस है आदमी जाके पानी में बैठ गया तो रिवर उसको अपनी तरफ फ्लो करा के ले जाएगा, जैसे हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। हाँ सर। एक है कि आदमी पीछे भाग रहा 10 से, मतलब तैर रहा, वेलोसिटी ऑफ मैन बाय विच ही कैन स्विम। आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से तैर सकता है, वो पीछे तैर रहा 10 से, और रिवर की फ्लो आगे 10 से। 1 घंटे बाद आदमी कहां रहेगा? 1 घंटे बाद आदमी कहां दिखाई देगा? सर आदमी यही दिखाई देगा, रिवर की फ्लो आगे 10 और आप बोल रहे हो कि मैन पीछे स्विमिंग कर रहा है 10 से, तो 1 घंटे बाद भी आदमी यहीं पे हाथ पैर मारता हुआ दिखाई देगा। पानी उसको पीछे 10 से ले जाना चाह रही, आदमी ऐसे 10 से ऐसे भागना चाह रहा, आदमी 10 मीटर परसेंट जा रहा, 1 सेकंड में 10 मीटर पीछे जाना चाहेगा, और नदी उसको 1 सेकंड में 10 मीटर आगे ले जाना चाहेगी। तो आदमी यहीं पे दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं है? अब आदमी कब यहीं पे दिखाई देगा, एक्स में कब ड्रिफ्ट नहीं करेगा? जब आदमी के भागने की वेलोसिटी इधर का एक कंपोनेंट, हमें तो इस कंपोनेंट से मतलब है, आदमी के वीएम का ये कंपोनेंट इसके बराबर हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने का मतलब है कि ड्रिफ्ट 0 हो, मतलब मैन का नेट मूवमेंट अलोंग द रिवर 0 हो, तो आदमी सीधा इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा मुझे। मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग फ्लो ऑफ रिवर इज 0। रिवर के फ्लो के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। सही बात है। मतलब सीधा सीधा वीएम साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वीआर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा वीआर बाई वीएम। इस पे नीट में 10 सवाल आज तक पूछे जा चुके हैं। सिंपल कंसेप्ट, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। कंसेप्ट देखिए ना भाई साहब, मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब सीधा, 0 ड्रिफ्ट मतलब सीधा यहां पहुंचना है उसको। तो आदमी अपने वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पीछे रखेगा, रिवर का वेलोसिटी का एक वेलोसिटी आगे है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैन का एक्स में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सर रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू हमेशा होता है वाई एक्सिस की बात करेंगे। वाई एक्सिस मतलब रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर, विड्थ d और वेलोसिटी वीएम कॉस थीटा। ले साहब, हो गया, टाइम आ गया। ड्रिफ्ट 0, इतने एंगल में फ्लो करेगा, ये टाइम आ गया। कभी कभी आपसे एंगल पूछ लेते हैं फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर, एंगल फॉर मिनिमम पाथ फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर। तो क्या मैंने रिवर के फ्लो से एंगल मेजर किया? नहीं, मैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लिया। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 90 प्लस थीटा। थीटा वहां से कैलकुलेट करके यहाँ पे 90 प्लस थीटा निकाल लो, 90 प्लस थीटा निकालो। कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं, कितना आसान है देखो। चलो सवाल देखते हैं। रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, देखो बेटा, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रिवर फ्लो कर रहा है। उल्टा दे दिया, कोई बात नहीं। एट ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, एट ए स्पीड 5 मीटर पर मिनट, ठीक है, 5 मीटर पर मिनट। अ मैन ऑन अ साउथ बैंक, मैन ऑन अ साउथ बैंक, यहाँ पे साउथ में, ये हो ना साउथ बैंक, यही होगा। ये नॉर्थ में उसको जाना है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही रिवर, साउथ में। कैपेबल टू स्विमिंग 10 मीटर पर मिनट इन अ स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है कि पानी जब रेस्ट में है तो उसके फ्लो करने की क्षमता है इतनी।
सर पानी जब फ्लो करेगी तो उसकी फ्लो भागने की क्षमता तो इतनी है, पानी जब फ्लो कर रही होगी तो पानी का उसका वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाएगा, बस यही होगा। लेकिन होगा किधर, एक्स एक्सिस की, मतलब फ्लो ऑफ रिवर के लॉ। इन स्टिल वाटर वांट्स टू स्विम अक्रॉस रिवर इन अ शॉर्टेस्ट टाइम। तो जब बात शॉर्टेस्ट टाइम की होगी, मतलब मिनिमम टाइम में आदमी को यहां पहुंचना है, मतलब उस तरफ क्रॉस करके जाना है, तो बात मिनिमम टाइम की होगी, तो आदमी की औकात की होगी। और आदमी की औकात है वीएम, ये रहा कैबिन स्विमिंग, ये रहा 10 मीटर पर मिनट। आदमी अपनी पूरी जान लगा के कहां जाएगा, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर, ड्यू नॉर्थ ईस्ट विथ डबल स्पीड ऑफ रिवर नॉर्थ, नन ऑफ द अबव। ही शुड स्विम, उसको कहां स्विम करना चाहिए, वो कहां जाता वो दिखाई देगा, ये मैटर नहीं कर रहा, ये मैटर ऑफ डिस्कशन ही नहीं है कि आदमी कहां जाता वो दिखाई देगा। सर मान लो सर आदमी इधर तैरेगा तो सर आदमी की वेलोसिटी तो हमें फ्लो की वजह से इधर होगी, ये हमें नहीं बात करना। हमसे क्या पूछा है, ही शुड स्विम, उसको किस तरफ स्विम करना चाहिए, उसकी अपनी वेलोसिटी किधर रखनी चाहिए। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, अभी तक मैंने 5 बार समझा चुका हूं। बच्चे को छोटी सी बात क्यों फील नहीं आती, सबसे पहली बात, पहला स्टेप एक्स और वाई अलग करो। ठीक है सर, अलग कर लिया, तो ये वी आर है और ये है नदी की चौड़ाई। आदमी को नदी क्रॉस करना है तो इधर भागेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वी आर तो उसकी कोई मदद कर नहीं रहा। वीएम अगर वो इधर रखता है तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ऊपर, तो इसकी जो औकात है मिनिमम टाइम के लिए पूरा का पूरा इधर रखेगा, तभी तो जल्दी क्रॉस कर पाएगा। तो ड्यू नॉर्थ, साउथ वैन से सीधा नॉर्थ पे उसको स्विम करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी, इतना सेलिंग मतलब इतना वेलोसिटी से वो भगा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वाटर इन रिवर इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी इतना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाओ या कंसेप्ट लगाओ, जवाब सेम आएगा। फॉर्मूला क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, लगाओ फॉर्मूला। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या लिखोगे सर, हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। एकदम सही लिख रहे हो क्या दिक्कत है, एकदम सही लिख रहे हो। बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, तो बोट की वेलोसिटी ये रही, बोट इज सेलिंग इतना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये रही वेलोसिटी, लिख दो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ग्राउंड एंड वाटर इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी इतना, ये हो जाएगा माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। तो बेटा माइनस लगा दी यहाँ पे, और ये फॉर्मूले का माइनस है और वेलोसिटी ऑफ वाटर में भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप, ये होगा आंसर। ठीक है, ये तो हो गई पूरी मैथमेटिक्स वाली चीज। अब विथ फील के साथ, सर रहने दो ना, करो ना, क्या दिक्कत है, करो। बताओ मैंने तुम्हें क्या समझाया, बोट इज सेलिंग एट वेलोसिटी इतना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बोट की वेलोसिटी आएगी वो सिर्फ बोट के स्विमिंग करने की क्षमता है, बोट के स्विमिंग करने की क्षमता है, कि बोट जिससे स्विमिंग कर रहा होगा और रिवर की फ्लो दोनों ऐड करके ग्राउंड से दिखाई देगा। ग्राउंड से जब हम देखेंगे तो रिवर के फ्लो का इफेक्ट तो मैन पे पड़ेगा, प्लस मैन जिससे स्विमिंग कर सकता वो ऐड हो गया, तो ये एडेड है, ये एडेड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विथ वेलोसिटी, ये एडेड वाला है। तो इसमें से अगर मैं फ्लो की वेलोसिटी माइनस कर दूं तो एक्चुअल जिससे मैन स्विम कर रहा होगा वो आ जाएगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ, इसमें से मैं माइनस कर दूं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में से मैं वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस कर दूं, तो वो वेलोसिटी आ जाएगी जिससे वो स्विमिंग कर रहा होगा, और जिससे वो स्विमिंग कर रहा होगा वही तो होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सर वाटर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आती है वो वही वेलोसिटी होती है जिससे वो स्विमिंग कर रहा होता है। हाँ, एक बात बताओ, मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन चल रही 10 मीटर पर सेकेंड से, और आदमी इसमें अपनी तरीके से भाग रहा है, रन कर रहा है, रनिंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं बाहर से देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, 15। तो ग्राउंड से जो दिखता है वो मैन की असली औकात होता है कि मैन प्लस ट्रेन दोनों ऐड होकर दिखाई देगा। जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मैन जिससे स्विम कर सकता है वो दिखाई देगा, कि मैन प्लस रिवर दोनों का इफेक्ट दिखाई देगा, तो असली वाली वेलोसिटी
जो मैन की स्विमिंग करने की या मैन की भागने की वो कहां से दिखाई देगी? मान लो यहां पे कोई पैसेंजर बैठा है, वो इस आदमी को कितने से भागता दिखाई देगा सर? 5 से 5 से ही दिखाई देगा ना। तो मैन की भागने की जो रफ्तार है वो कहां से एक्चुअल में दिखाई देगी? ट्रेन से। इसलिए मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है। कई बार क्या होता है कि बच्चा अभी तक जो मैंने कंसेप्ट समझाना सब समझ जाता है, लेकिन लैंग्वेज की वजह से उस सवाल को गलत कर लेता है। मैंने 3 चीजें लिखी है, देखिए। पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। VMR, MR मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, देखो M मतलब मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन बाय विच ही कैन स्विम। रियलिटी में तीनों चीजें सेम है और 99 नहीं 100% बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर तीनों चीजें सेम कैसे हो सकती है। पहला तो है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में, और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। देखो बेटा सुनना ढंग से, मैन की वेलोसिटी रिवर की रिस्पेक्ट में, तो रिवर क्या है सर? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है? रेस्ट में। तो ऑब्जर्वर अपने को रेस्ट में मान रहा है, हाँ सर। तो रेस्ट में मान रहा है मतलब स्टिल वाटर हो गया, रेस्ट में मान रहा है ना, स्टिल वाटर हो गया ना। तो एक ही चीज तो है दोनों, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, एक ही चीज है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ मैन बाय विच ही कैन स्विम, वही चीज है जिससे मैन स्विम कर सकता है। वो किसको दिखाई देगा? रिवर के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, मतलब फ्लो ऑफ रिवर के रिस्पेक्ट में जो मैन की वेलोसिटी हुई वही होगी जिससे वो स्विमिंग कर रहा है। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये है तुम्हारा VR, यहां पे एक आदमी स्विमिंग नहीं कर रहा, स्विमिंग नहीं कर रहा, रेस्ट पे, स्विमिंग कर ही नहीं रहा, स्विमिंग कर ही नहीं रहा। तो क्या मुझे वो आगे जाता हुआ दिखाई देगा? हाँ, क्योंकि नदी उसको आगे फ्लो करा लगी। तो मैन का नेट वेलोसिटी जो होगा वो VR होगा। मैन का नेट वेलोसिटी क्या होगा? VR होगा। मान लेता हूं VR 10 है मीटर पर सेकेंड, तो आदमी कितने से मुझे आगे जाता हुआ दिखाई देगा? 10 से। आदमी तैर रहा था क्या? नहीं, आदमी तो स्विमिंग कर ही नहीं रहा है। आदमी तो साहब यहां पर रेस्ट में है। कहां कर रहा है? VM 0 है, VM 0। आदमी तो स्विमिंग कर ही नहीं रहा, आदमी स्विमिंग नहीं कर रहा, जाके नदी में बैठ गए। नदी फ्लो कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, नदी फ्लो कर रही 10 मीटर। नदी का जो वाटर मॉलिक्यूल है कितने से आगे जा रहा है? 10 से। अब मुझे आदमी कितने से आगे जाता हुआ दिखाई देगा? 10 से। तो क्या आदमी स्विमिंग कर रहा है? नहीं, तो आदमी की स्विमिंग करने की क्षमता है ही नहीं, मरा हुआ आदमी है, पड़ा है नदी में। तो आदमी मुझे भागते हुए दिखाई दे रहा, हाँ, तो मैं तो रियलिटी देख ही नहीं पा रहा। अब सुनो, वाटर मॉलिक्यूल कितने से भाग रहे? 10 से। आदमी रिवर की वजह से कितने से ड्रिफ्ट करेगा? रिवर की वजह से, है ना। ग्राउंड से मुझे क्या दिखाई देगा? 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ। इसी रिवर के रिस्पेक्ट में मैं आदमी की वेलोसिटी देखूं तो क्या होगा? रिवर कितने से भाग रहा? 10 से। मैन कितने से भाग रहा? 10 से। तो मैन के रिस्पेक्ट में आदमी की वेलोसिटी देखो 0। वही ट्रेन वाली केस है। ट्रेन में अगर कोई आदमी बैठा है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आदमी की वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि आदमी तो बैठा है, चल ही नहीं रहा। अच्छा, अब मान लो बड़ा बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है। VR है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड और आदमी तैर रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन बाय विच ही कैन स्विम इज 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्विमिंग करने की क्षमता 5 मीटर पर सेकेंड है। अब मैं अगर आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से मुझे क्या दिखाई देगा? तो नदी तो उसको 10 से बहा ही रहा था और आदमी भी आगे भाग रहा है, तो मुझे 15 मीटर पर सेकेंड से दिखाई देगा। ठीक है ना। अब मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में आदमी कितने से ज्यादा दिखाई देगा? तो सुनना ध्यान से। क्या आदमी 5 से तैर रहा? हाँ। रिवर कितने से जा रहा? 10 से। तो मुझे असल में ये मैन आगे भागता हुआ दिखाई देगा 15 से। ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल कितने से भाग रहा? 10 मीटर पर सेकेंड से। वाटर मॉलिक्यूल रिवर कितने से जा रहा? 10 से। आदमी कितने से आगे जाता हुआ दिखाई देगा? नेट फ्लो अगर रिवर का ऐड कर दूं मैं 15 से। ठीक है। अब रिवर के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी बताओ। तो मैन की वेलोसिटी 15 और रिवर की 10, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। यही लिखोगे ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। मैन की नेट वेलोसिटी ग्राउंड से क्या दिखाई देगी? ग्राउंड से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से 15 दिखाई देगी। तो लिखो 15 माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, बताओ क्या है? 10। तो बताओ क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी बाय विच ही कैन स्विम इज 5, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है? 5। ये तीनों चीजें सेम है, अलग अलग लैंग्वेज के साथ सवाल दे देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं चाहता तो इसको बताता ही नहीं,
और बाद में तुम सवाल करते तुम्हें कंफ्यूजन होता। देखो सवाल में लिखा हो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो असल में मैन की स्विमिंग करने की क्षमता है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन के अंदर मैं 10 से भागता हूं, तो 10 से भागने की मेरी औकात है, वो कहां से पता चलेगी? ट्रेन के बैठे हुए आदमी देख पाएगा कि मेरी असली औकात कितनी है। ग्राउंड से तो कुछ और भी दिखाई देगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन बाय व्हिच ही कैन स्विम, तीनों एक ही चीज होता है, तीनों एक ही चीज होता है। ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो मैं यहां पे तुम्हारा सवाल जो करा रहा था उसको देखो। तो देखो द बोट सेलिंग एट इतना वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड से दोनों एडेड है, उसमें से फ्लो की वेलोसिटी हटा लोगी तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब असल में आदमी जिससे स्विमिंग कर रहा हो निकल जाएगा, वही आएगा 6i कैप प्लस 8j कैप, है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही तो आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन बाय व्हिच ही कैन स्विम। अब वो टेक्स 2 आवर टू गो 8 किलोमीटर एंड कम्स बैक। अच्छा ये सवाल देखना अच्छे से, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब बोट टेक्स 2 आवर टू गो 8 किलोमीटर, यहां से 8 किलोमीटर आगे गया है बोट, कम्स बैक इन स्टिल वाटर लेक। अच्छा बोट टेक्स 2 आवर टू गो 8 किलोमीटर एंड कम्स बैक इन स्टिल वाटर लेक, मतलब रिवर फ्लो नहीं कर रहा, तो किसी ए पॉइंट से गया और घूम के यहां आ गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 16 किलोमीटर और टाइम लगा उसको 2 आवर। अब रिवर फ्लो कर नहीं रहा था, तो ये बोट की ओरिजिनल वेलोसिटी आ जाएगी जिससे वो स्विमिंग कर रहा है, तो ये होगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर। विथ वाटर वेलोसिटी स्टिल लेक यहां पे फुल स्टॉप। विथ वाटर वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, वाटर की जो वेलोसिटी है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेक्स टू गोइंग अप स्ट्रीम ऑफ 8 किलोमीटर, अप स्ट्रीम मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, अप स्ट्रीम में जो नेट स्पीड से आदमी भागता हुआ दिखाई देगा या जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आदमी के भागने की औकात vm और नदी भी इसको आगे बहा के ले जाएगी, ये होगा vw। नेट वेलोसिटी ये होगा v1। विथ फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ 4 किलोमीटर, द टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम ऑफ 8 किलोमीटर, यहां से यहां तक 8 गया है, एंड कमिंग बैक, जब वापस आएगा तो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा, आदमी तो पीछे भागना चाह रहा लेकिन रिवर उसको जाने से रोकेगा, तो वाटर की वेलोसिटी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो देखो बेटा, जाने का टोटल टाइम बराबर t1 प्लस t2 हो जाएगा। गया 8 किलोमीटर, हाँ डिस्टेंस 8 है, रफ्तार क्या है? रफ्तार होगी 4 प्लस 8 12 प्लस, वापस आएगा तो डिस्टेंस 8, रफ्तार क्या होगी 4, ये होगा। तो बेटा किलोमीटर पर आवर में आएगा, ये कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्व करो 2 प्लस 8/12, 8/12 हो जाएगा तुम्हारा 2/3, 2/3 आवर, टाइम आवर में आएगा ना, किलोमीटर पर आवर था आवर, तो 2 आवर 2/3 आवर, 2/3 आवर को मिनट में कन्वर्ट करो एक बार, तो मिनट में कन्वर्ट करोगे 2/3, मतलब 2/3 का मतलब हो गया 20 20 20 60, 2/3 मतलब 40, तो ये 2 आवर और ये 40 मिनट, 2/3 आवर को कन्वर्ट करेंगे तो 40 मिनट आएगा, तो 2 आवर 40 मिनट। अच्छा तो 40 मिनट ये और 120 प्लस 40 160 मिनट इज योर करेक्ट आंसर। बेटा जब ये आगे जा रहा था लॉन्ग डाउन स्ट्रीम, तो मैन और रिवर दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, फिर पीछे आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अ बोट विच हैज अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर, देख रहे हो कभी लिख देगा बोट बाय विच ही कैन स्विम विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या इन अ स्टिल वाटर, सब एक ही चीज है। विच हैज अ बोट विच हैज स्पीड इतना किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब असल में बोट जिससे स्विमिंग कर सकता है, तैर सकता है। क्रॉसिंग अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, देखो दो ही केस है तुम्हारे पास, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ या शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आदमी पूरी जान रिवर के अक्रॉस लगाता है और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इधर भागता है, तो सर इसकी वेलोसिटी का जो इफेक्ट है वो तो डिवाइड हो जाएगा। मान लो इधर से थीटा एंगल पे गया है तो वेलोसिटी ऑफ बोट के दो इफेक्ट होंगे, एक पीछे होगा वीवी साइन थीटा और एक ऊपर होगा वीवी कॉस थीटा, हाँ बिल्कुल होगा, और ये फ्लो ऑफ रिवर होगा। तो बोल रहा है कि 1 किलोमीटर विड्थ है 1 किलोमीटर और इसको 15 मिनट में क्रॉस कर गया। अच्छा 15 मिनट में क्रॉस कर गया, तो भाई साहब डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया है, तो इधर हम स्पीड निकाल सकते हैं, सॉरी डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया था तो स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड जो होना चाहिए वीबी
कॉस थीटा मतलब बोट की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए तुम्हारा डिस्टेंस 1 किलोमीटर और स्पीड है 15 मिनट। 15 मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करूंगा तो 1/4 आवर होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 किलोमीटर पर आवर। और एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है 5, तो वी दिया हुआ है तुम्हारा 5, वी क्या दिया हुआ है 5, और ये तुम्हारा क्या आ गया 4 किलोमीटर, ये आ गया तुम्हारा 4 वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा तुम्हारा 4 है, वी कॉस थीटा तुम्हारा 4 है, और वी जिसका आपने कंपोनेंट लिया वी की वैल्यू 5 है, तो वी को 5 रख दो, तो 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 मतलब थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। कॉस थीटा 4/5 मतलब 37 डिग्री। अच्छा थीटा 37 आ गया, थीटा की वैल्यू पता है वी 5 है, और जितना वेलोसिटी ऑफ रिवर आगे होगा उतनी वेलोसिटी ऑफ बोट का पीछे कंपोनेंट होगा, मतलब वी साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर। वी बोलो, वी सर 5 है, साइन 37 इज इक्वल टू वी आर। साइन 37 3/5, तो लिखो 5 इंटू 3/5 इज इक्वल टू वी आर। 5 से 5 कैंसिल होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा 3। अच्छा मैं अपना MR स्टार लगाऊं? नहीं सर रहने दो सर, समझ आ गया बड़ी मुश्किल से। चलो थोड़ा सा फील करा देता हूं, यह आसान था। कैसे? बोट की वेलोसिटी कितनी दी है 5, मिनिमम पाथ के लिए बोट कहां आएगा सर इधर, एकदम सही। और मुझे दिया है 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में, 1 किलोमीटर विड्थ को क्रॉस करने में उसको जो टाइम लगा है वो लगा है 15 मिनट, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। तो इधर 4 और ये नेट है 5, तो 4 और एक कौन सा कंपोनेंट होगा कि ये 5 बन जाएगा, तो 4 और 3 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही 5 बनता है। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 20 बार करा है आपने। आप नहीं जानते हो कि 4 अगर इधर है और पीछे 3 हो जाएगा तभी तो नेट 5 बनेगा, तो ये 4 तो पक्की बात है, ये 3 और ये 3 मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट का पीछे कंपोनेंट 3, तो ये 3 आंसर 3 आगे देखो मैं ये नीट 2020 और 2019 2 बार लगातार सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा ध्यान से देखिए। मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस अ रिवर, इतना विड्थ दे दिया, चलो साहब विड्थ दे दिया 0.5 किलोमीटर। इफ ही कैन स्विम एट द रेट 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब आदमी के स्विम, ही कैन स्विम एट द रेट। देखो यहां पे क्या लिखा है बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन लैंग्वेज चेंज है ना पिछले वाले सवाल से लैंग्वेज सेम है ना। यहां पे लिखा है ही कैन स्विम एट द रेट, और यहां लिखा है बोट बीच हैज स्पीड इतना इन स्टिल वाटर। एक ही बात है, स्टिल वाटर में बोट की वेलोसिटी या मैन की वेलोसिटी, और मैन बाय विच ही कैन स्विम एक ही बात है। ही कैन स्विम एट द रेट 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन स्टिल वाटर, ठीक है भाई, इन स्टिल वाटर। द रिवर फ्लो एट द रेट 1 किलोमीटर पर आवर, चलो रिवर का फ्लो है 1 किलोमीटर पर आवर, चलो। द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर, with respect to flow of river along which he can swim so that it will reach at a point exactly opposite। सवाल 2 ही केस के पूछे जाएंगे। मिनिमम टाइम, मिनिमम पाथ। मिनिमम टाइम के लिए सीधा भागेगा, मिनिमम पाथ के लिए फ्लो ऑफ रिवर अगर इधर है तो इस डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है सर। मान लीजिए कि थीटा एंगल पे भाग रहा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। वेलोसिटी ऑफ मैन का पीछे वाला कंपोनेंट Vm साइन थीटा, अगर यहां से थीटा मांगा है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर होना चाहिए, काम खत्म। ओके सर, ओके सर। तो वी आर बराबर Vm साइन थीटा। बताइए वी आर कितना है सर, वी आर इज 1, वी आर को 1 रख दो। Vm कितना है, Vm 2 है, इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/2, साइन थीटा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। और थीटा अगर 30 डिग्री आ गया मतलब ये 30 डिग्री, आप गलती से 30 डिग्री मत पुट कर देना, क्योंकि फ्लो ऑफ रिवर से एंगल पूछा है। ये 30 है, ये 90 है, तो 90 और ये 30, 120 इज द करेक्ट आंसर। 90 डिग्री तो भाई नहीं, 90 डिग्री में तो मिनिमम टाइम होता है। चलिए, बोट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर एंड रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ऐसा रिवर है, रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड बोट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। असल में बोट जिधर लगातार भागने की कोशिश कर रहा है, यह है वेलोसिटी ऑफ बोट 2 and the wind is flowing towards the north with velocity 6 मीटर पर सेकेंड। विंड भी इधर जा रहा है, विंड कहां जा रहा है, इधर 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ब्लोन ओवर द विंड होस्टेड ऑन द बोट इज। बहुत ही तगड़ा सवाल, बहुत ही तगड़ा सवाल।
फ्लैग किधर जाएगा? सुनो ध्यान से, कभी ये साइकिल पे झंडा लगा है 15 अगस्त को? नहीं लगा है रामलाल। 15 जनवरी और सॉरी 15 जनवरी 15 अगस्त और 26 जनवरी को साइकिल में झंडा नहीं ठोका है। कोई बात नहीं, झंडा लेना और दौड़ के भागना। मान लो झंडा लगू और मैं इधर भागूं तो झंडा किधर लहराएगा? पीछे। आगे भागूंगा तो एयर फ्लो की वजह से पीछे जाएगा झंडा। अच्छा, कभी कभी देखा है हमारे गांव में एक पूजा होता है हनुमान जयंती का, जिसमें हम बहुत बड़ा एक बांस का डंडा लगाते, ऊपर झंडा लगाते हैं हनुमान जी का बहुत बड़ा, और उसमें कंपटीशन होता है गांव में सबसे बड़ा झंडा किसका है। तुमने जो फोटो में ऐड देखा है ना, वो कंपटीशन छोड़ो, हमारे गांव में भी कंपटीशन होता है ना। बांस काट के लाते हैं, सबसे बड़ा झंडा किसका है उसको लगा देते हैं, फिर हवा बहती है तो जिधर हवा जाती है ना झंडा उधर ही जाता है। तो सुनो ध्यान से, अब ऐसा है कि बोट इधर जा रहा और रिवर उधर ऊपर फ्लो करी, तो एक्चुअल वेलोसिटी बोट का किधर होगा? बोट एक्चुअल में कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा? बोट आपको जाता हुआ दिखाई देगा इधर, वेलोसिटी ऑफ बोट इधर होगा। ये होगा आपका 2i कैप और 2j कैप। फ्लो ऑफ रिवर की वजह से, रिवर भी तो इसको फ्लो कराएगा ना अपनी तरफ, y में और x में ये जा रहा, तो नेट वेलोसिटी बोट का ये होगा। नेट वेलोसिटी बोट का ये है, तो जिधर बोट जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका झंडा लगाएगा, तो -2i कैप और ऊपर हो जाएगा आपका सॉरी नीचे हो जाएगा आपका -2j कैप। क्योंकि आप जिधर भागेंगे, साइकिल लेकर नहीं भागा है कभी, मान ले झंडा लेके भागना, कुछ मत करना, एक काम करना, नहीं समझ में आना तो पेपर ले लेना, पेपर लेके भागना, तो जिधर भागोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में झंडा जाएगा। दूसरी बात, जिधर एयर फ्लो करता है उस डायरेक्शन में जाता है, तो एयर इधर फ्लो कर रहा तो इधर जाएगा झंडा, याद रखना, इसको लिख लेना। जिधर एयर झंडा उधर ही जाएगा, फ्लैग उधर ही जाएगा। जिधर एयर फ्लैग फ्लो ब्लोन इन द डायरेक्शन ऑफ एयर, तो जिधर एयर उधर जाएगा, और जिधर सोर्स मूव करता है, जैसे कार लेके जाऊं, बोट लेके जाऊं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। एयर की वजह से उसी के डायरेक्शन में, और कार, साइकिल और बोट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आएगा ऊपर 6j कैप, नीचे 2j कैप, तो ऊपर बचेगा 4j कैप और ये हो जाएगा -2i कैप। तो नेट वेलोसिटी हो जाएगा -2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है मतलब सिर्फ नॉर्थ गलत हो गया, नॉर्थ वेस्ट गलत हो गया, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का मतलब है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, गलत हो गया। साउथ ईस्ट, देखिए ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। साउथ ईस्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट इधर तो जा ही नहीं रहा झंडा, ये भी गलत हो जाएगा। नॉर्थ बिल्कुल गलत हो जाएगा, नेट वेलोसिटी इधर होगी, नेट वेलोसिटी देखिए इधर होगी, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा? कहीं इधर की तरफ होगा। तो कितने एंगल पे ये कैसे निकलेगा? तो ईस्ट से सी ऑप्शन दिया हो, तो ईस्ट से, एक मिनट, बीट ईस्ट तो गलत है, ईस्ट होगा क्या ना? ईस्ट तो होगा ही नहीं। बोट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बोट मूविंग टुवर्ड ईस्ट विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। आई एम सॉरी बेटा, ये 4 है। बोट मूविंग along east with 4 मीटर पर सेकेंड with respect to still water, and river flowing towards north with velocity 2 मीटर पर सेकेंड। रिवर नॉर्थ में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड wind is blowing towards north with velocity 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये भी जा रहा है नॉर्थ में 6 मीटर पर सेकेंड से। द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ब्लोन ओवर द विंड होस्टेड ऑन द टेबल। अच्छा, तो ये बेटा मैंने गलत लिख लिया था, बोट की वेलोसिटी 4i कैप आ गई, ये 4i कैप है। फिर से सॉल्व कर देता हूँ, चिंता मत करो। देखो बोट कहाँ जा रहा? आगे की तरफ, तो बोट की वेलोसिटी हो गई 4i कैप। रिवर अपनी डायरेक्शन में बोट को फ्लो करा जाएगा, ये 2j कैप। ठीक है भाई, चलो, तो एक्चुअल वेलोसिटी बोट की किधर होगी? इसके बीच में कहीं होगा। ठीक है, अब जिधर कार, बोट, साइकिल जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लैग होता है, तो फ्लैग इधर आएगा, -2j कैप -4i कैप। क्लियर है ये बात? और जिधर एयर जाता है उधर जाता है, तो एयर कहाँ जा रहा? ऊपर, एयर जा रहा ऊपर 6j कैप। तो नेट रिजल्टेंट निकालोगे तो 6j कैप -2j कैप, तो 4j कैप बनेगा। हाँ सर बिल्कुल 4j कैप बनेगा। और इधर 4i कैप -4i कैप, तो -4i कैप बनेगा। 4j कैप -4i कैप के बीच में, मतलब नॉर्थ वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट, ये आंसर है। गड़बड़ इसलिए हो रहा था बेटा कि मैंने गलती से वेलोसिटी ऑफ बोट 2 ले लिया था, बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ बोट 4i कैप है। बढ़िया सवाल, ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, two particles A and B are projected from the ground simultaneously in the direction shown in a figure with initial velocity VA 20 meter per second, VA 20 meter per second at angle theta, and VB 10 meter per second respectively। इसको B को exactly ऊपर थ्रो किया है।
द कोलाइड आफ्टर 0.5 सेकेंड, देन फाइंड आउट द एंगल थीटा एंड द डिस्टेंस। जब भी इस तरह का कोलिजन हो, इसका जोरदार तरीका बताता हूं मैं, इसका MR स्टार जोरदार बताता हूं मैं, तुम बस ये फील लो, अगर मैंने इनको प्रोजेक्ट किया और कहीं हवा में ऐसे देखो, ये ऐसे जाएगा और यहां पे आएगा, कहीं यहां पे कोलाइड किया तो बी तो पूरा वाई में जा रहा था, हाँ सर बी तो ऊपर में जा रहा था वाई में, और ए और बी कोलाइड कर जाए, ए और बी कोलाइड कर जाए, इसके लिए मुझे मोशन या तो एक्स में मानो नहीं तो वाई में मानो। और किस में मोशन मानना इजी रहेगा सर? ऐसे अगर हम सोचे तो ये वाला पार्टिकल जो बी था वो तो ऊपर जाके नीचे आएगा क्योंकि 90 डिग्री प्रोजेक्ट किया है, हाँ, तो इसका एक्स में डिस्प्लेसमेंट 0 है, बी का एक्स में डिस्प्लेसमेंट बोलो ना कितना है, 0 है। ए का एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? ये एक्स है। फाइंड आउट द एंगल एंड डिस्टेंस एक्स। अच्छा, खेल गए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से बताता हूं, चिंता मत करो। वी इधर, अब वीए का 2 वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये बताओ वीए को एक्स और वाई दोनों में फेंका है, हाँ, वीबी को सिर्फ वाई में फेंका है। तो सुनो, जिसको वाई में फेंका है उसको वाई में रहने दो, वीबी हो गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड, और जिसको मैंने एक्स वाई में फेंका उसका 2 कंपोनेंट लो, एक्स की तरफ वाई की तरफ। ये तुम्हारा शौक है कि तुम्हारी मजबूरी है? बता, कंपोनेंट लेना मजबूरी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 कॉस थीटा, ये हो जाएगा वीवी का वेलोसिटी एक्स में, और ये होगा वीवी का वेलोसिटी वाई में 20 साइन थीटा। क्लियर है? चलो अब एक बात बताओ, ये इधर भाग भाग क्या रहा, मोशन को अगर एक्स एक्सिस में कंसीडर करो, कंसीडर मोशन इन एक्स, अगर मैं एक्स एक्सिस में मानूं तो एक्स एक्सिस में बी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ बी का कोई लेना देना नहीं, ए ही जा रहा है 20 कॉस थीटा से, और आप जानते हो कि इसमें कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो टाइम इज इक्वल टू लिखोगे डिस्टेंस एक्स बटा स्पीड 20 कॉस थीटा। बताओ ये फील आया कि नहीं है? बहुत आसान है, क्योंकि ये भाई साहब ऊपर जाके सीधा नीचे गिरेगा, इसको तो कहीं से मतलब ही नहीं है एक्स में, ये जाके अगर कहीं इस पे टकराए, यहां पे कोलिजन हुआ, मान लो यहां पे जाके कोलिजन हुआ, यहां पे जाके कहीं कोलिजन हुआ, तो एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या बी का हुआ है? नहीं, सिर्फ ए का हुआ है आगे, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? एक्स, और कितने स्पीड से? 20 कॉस थीटा से, बात खत्म। दूसरी बात, जहां पे भी ये कोलाइड करें तो ए और बी दोनों यहीं पे है, मतलब सर ए का और बी का दोनों का अगर हम वाई एक्सिस में मोशन कंसीडर करें, कंसीडर मोशन इन वाई, तो दोनों का एक्सेलरेशन, ए का एक्सेलरेशन जी नीचे और बी का एक्सेलरेशन भी जी नीचे, दोनों का एक्सेलरेशन तो रिलेटिव एक्सेलरेशन वाई में क्या हो गया? 0, क्योंकि दोनों का नीचे एक्सेलरेशन है। अच्छा, अब किसी भी टी टाइम पे दोनों का हाइट सेम है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, और किसी भी टी टाइम पे सेम, वाई में। अरे कोलाइड किया तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट यहीं पे होगा ना, मतलब बी यहां पे होगा और ए यहां पे हो, तभी तो कोलिजन हुआ, मतलब दोनों सेम हाइट पे है, तो दोनों सेम हाइट पे, तो इसका मतलब ये होगा दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी। देखो ये ए जाके कहीं ना कहीं यहां पहुंचा, तब ये बी आके यहां पहुंचा, मतलब बी की वर्टिकल वेलोसिटी और ए की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो बी जिस हाइट पे है उसी हाइट पे ए आ गया, दूसरी बात हाइट सेम, एक्सेलरेशन सेम, टाइम सेम, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सेम होगा। मतलब ये कोलिजन हो, इसके लिए जरूरी है कि वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग वाई बराबर वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग वाई, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो बी की वर्टिकल वेलोसिटी वाई में बताइए कितना है? 20 साइन थीटा, और ए की वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? 10, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/20, 0 से 0 कैंसिल होगा, साइन थीटा बराबर हो गया तुम्हारा हाफ, साइन थीटा हाफ, तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा को 30 डिग्री रख दो। एक मिनट, फिर टाइम कैसे निकालो? अच्छा देख, कोलाइड आफ्टर टाइम दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में जाओगे, टाइम दिया हुआ है 1/2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 20 cos 30 हो जाएगा तुम्हारा √3/2,
√3/2 से ये कैंसिल होगा तो 10 बचेगा, तो x इज इक्वल टू हो गया 10√3 डिवाइडेड बाई 2, ये 5√3, 5√3 इज योर करेक्ट आंसर। तो फाइंड द एंगल एंड द डिस्टेंस, एंगल हो गया 30 डिग्री और डिस्टेंस हो गया 5√3। एक सवाल और ऐसा कराता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट को मैं इधर फेंकता हूँ va वेलोसिटी से, और ये ऑब्जेक्ट है b, इसको मैं इधर फेंकता हूँ vv वेलोसिटी से। इसका एंगल है आपका थीटा b और इसका एंगल है थीटा है। फाइंड कंडीशन ऑफ कोलिजन, फाइंड कंडीशन ऑफ कोलिजन। सबसे पहले तो ये बताओ कोलिजन कब होगा। ऐसा तो नहीं है कि हर बार कोलिजन हो जाए, तुम इधर से एक बॉल फेंकोगे, इधर से ये बॉल फेंकेगा तो हर बार कोलिजन हो जाए, जरूरी थोड़ी नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है इसका पाथ यहाँ है और इसका पाथ यहाँ जाए, कहीं से कोई लेना देना नहीं है। कोलिजन हर बार हो जाए ये जरूरी नहीं है। कोलिजन कैसे होगा, मान लो ऐसे फेंका तो कहीं पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये यहाँ पे, इसको मैंने फेंका ये यहाँ पे। जिस इंस्टेंट पे कोलिजन हो उस इंस्टेंट पे जरूरी है कि ए और बी एक ही पोजीशन पे होगा, तो वर्टिकल हाइट दोनों का ग्राउंड से सेम होना चाहिए। हाँ सर सेम होना चाहिए, वर्टिकल हाइट ग्राउंड से दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है ना, यहां से जितना आगे ये आया उतना ही आगे ये आए, ये जरूरी नहीं है ना। कोलिजन यहां भी तो हो सकता है, देखो कोलिजन यहां भी तो हो सकता है, मैं बताता हूं आपको, कोलिजन यहां भी तो हो सकता है। फील करो इस बात को, कोलिजन यहां भी तो हो सकता है, कोलिजन यहां भी तो हो सकता है, यहां भी तो हो सकता है। लेकिन जहां भी कोलिजन होगा एक बात तो पक्का है, एक बात तो पक्का है, जहां भी कोलिजन होगा, मान लो कहीं यहां पे पार्टिकल है तुम्हारा ए और बी को मैंने फेंका बी पाथ फॉलो करके, यहां पे कोलिजन हुआ, तो इन दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से सेम होगा। तो ए का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वी के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। वर्टिकल वाई एक्सिस की बात किया तो मैं सिर्फ वाई की बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं। अब वाई एक्सिस में दोनों का एक्सीलरेशन बताइए क्या होगा। दोनों का एक्सीलरेशन, ए का एक्सीलरेशन वाई में और बी का एक्सीलरेशन वाई में जी है। हाँ सर दोनों का एक्सीलरेशन वाई में सेम है और दोनों को सेम टाइम पे प्रोजेक्ट किया था, दोनों सेम टाइम पे यहां पे आया तभी तो कोलिजन हुआ। ऐसा तो नहीं है कि ए 4 सेकंड पे आया बी 6 सेकंड पे आ रहा है, तो 4 सेकंड पे आगे निकल गया, ये लेट आ रहा है। एक ही टाइम पे, टाइम सेम ही टाइम पे कोलाइड गया, सेम ही टाइम पे यहां पहुंचे, तो दोनों का सेम टाइम के लिए मोशन हुआ है, सेम एक्सीलरेशन है, सेम डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए जरूरी है कि वाई में सेम इनिशियल वेलोसिटी हो, वाई में सेम इनिशियल वेलोसिटी हो। समझ आया कि नहीं? तो बी का वेलोसिटी वाई एक्सिस में बोलिए वी बी, बताइए क्या होगा, वी बी साइन थीटा, और ए का वर्टिकल वेलोसिटी बोलिए वी ए साइन थीटा है, एंड ये आपका थीटा भी। ये वेलोसिटी सेम होना चाहिए। इसी को दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी must be same perpendicular to the line joining, perpendicular to line joining। जब भी आप दो ऑब्जेक्ट को कहीं हवा में इस तरीके से फेंकेंगे तो उनके लाइन ज्वाइनिंग मतलब एक्स के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होना चाहिए। वहां पे भी यही कंसेप्ट लगा है। देखो इसको मैं नीचे कर देता हूं, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूं, यहां पे भी मैंने यही कंसेप्ट लगाया है। कौन सा कंसेप्ट लगाया है? देखिए मैंने क्या किया, बी को तो सीधा ऊपर फेंका है और ए को इधर फेंका, तो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट देखिए, ये वी ए साइन थीटा, वी ए साइन थीटा, वी ए की वैल्यू 20 साइन थीटा और इसकी वी बराबर कर दी। तो यहां से कंडीशन ऑफ कोलिजन होता है कि लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, बस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ये है कंडीशन ऑफ कोलिजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कल मिनिमम सेपरेशन, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। जब एक ऑब्जेक्ट आगे चल रहा होगा, बी इधर आ रहा होगा, नीट 2015 में पूछा था। कंडीशन ऑफ कोलिजन को और डिटेल में समझेंगे ना, स्पेस में कंडीशन ऑफ कोलिजन और क्या हो सकता है। उसके बाद हम रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, है ना, और वो वाले सिस्टम पढ़ेंगे। ट्रायंगल पे 3 आदमी खड़ा होता है, तीनों की तरफ भागते हैं। स्क्वायर पे 4 आदमी खड़ा हो जाता है, सर्कुलर पे 6 आदमी खड़ा होता है, तीनों सब एक दूसरे की तरफ भागते हैं, तो कितने टाइम के बाद मिलता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको रिवरमैन प्रॉब्लम का फील आ गया होगा। पीवाई क्यू करना है, किसी किताब से सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। 2 ही केस होता है, मैं एक बार और बता देता हूं बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। रिवरमैन प्रॉब्लम में 2 केस होते हैं।
लैंग्वेज समझ में आ गया। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन बाय विच ही कैन स्विम, एक ही चीज होता है। रिवर मैन प्रॉब्लम में दो केस होता है, टी मिनिमम। टी मिनिमम तो इतना आसान है साहब कि रिवर कहता है मैं मदद नहीं करूंगा, तो आदमी कहता है मैं पूरी जान लगा के तैरूंगा, और ये अगर चौड़ाई है तो टाइम बराबर हो जाता है डी बटा वी एम, टाइम बराबर हो जाता है डी बटा वी एम। अब इस डायरेक्शन में आदमी तैर रहा था और नदी इसको आगे खींचेगा तो आदमी पहुंचता कहीं यहाँ पे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो गया इसका ड्रिफ्ट। तो एक्स है आपका ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट हुआ क्यों है? आदमी चाहता था आगे जाना, नहीं, रिवर फ्लो करा के ले गया, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, ये आपका मिनिमम टाइम यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये वी आर और टाइम मिनिमम आपका हो जाएगा डी बटा वी एम, यही तो है। दूसरा होता है मिनिमम पाथ। मिनिमम पाथ का कंसेप्ट समझिए कि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। अब आदमी भागेगा कहीं इस तरफ क्योंकि रिवर का फ्लो है आगे की तरफ, तो आदमी के वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पीछे की तरफ हो जाएगा, एक कंपोनेंट रिवर के लॉन्ग हो जाएगा। अगर यहां से हम थीटा मानते तो वीएम का ये कंपोनेंट वीएम साइन थीटा, और वीएम साइन थीटा वीआर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रिवर जितने से इसको आगे फ्लो करके ले जाना चाह रहा, आदमी उतने से पीछे जा रहा, तो आदमी एक्स एक्सिस में ड्रिफ्ट नहीं करेगा, तो ड्रिफ्ट हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पे वीएम कॉस थीटा से आदमी नदी तैरता वो दिखाई देगा, तो टाइम इज इक्वल टू हो गया डी बटा वीएम कॉस थीटा, डी बटा वीएम कॉस थीटा इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।